अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हमारी जो आज की गेस्ट हैं, शी इज़ अ प्राइम एग्जांपल ऑफ वो शख्स जो अगर मेहनत और लगन को अपना लें तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। शी गिव्स ऑफ सच प्योर सोल वाइब्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। बहुत मेहनत और लगन से उन्होंने बहुत सारे ड्रामों में काम किया, आपको बहुत एंटरटेन किया। आज उनसे गपशप करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर यशमा गिल। Thank you so much for having me. सबसे पहले तो मैं आते साथ ही बहुत खुश हो गई हूँ कि आपने मेरी तारीफ कर दी, मैं तरस गई थी। You've done what 40 odd projects in what? No, not 40, लेकिन 30? no, not even 30. I think 25? काउंट तो आपने किए होंगे, रिव्यूज तो आप लोग देते हैं, लेकिन रिव्यूज 20 से 30 के बीच में है भाई फिगर। यार 10 से 20 के बीच में है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बोले। माशाल्लाह ये जाग गया ना। नहीं, 10 से 20 आपने कम बताए। नहीं 20, चले 20 से ऊपर। आज मैं घर जाके काउंट करूंगी वैसे। हाँ, ये आपने मुझे अच्छा काम दिया। प्लीज आप काम करें। तो I like what you're wearing, very trendy. Thank you. I think I'm matching with the sofa. Am I? No. Okay. I love what you're wearing as well. Thank you. I've learned that when जबरदस्ती की तारीफ के लिए thank you. I've learned recently कि जब कोई आपको ये बोले कि you're looking nice, you should इसीलिए मैंने बोला जबरदस्ती की तारीफ के लिए thank you. यार बात ये है कि मैं आपके कुछ इंटरव्यूज दे रहा, आप किसी को मौका दें आपकी बताएं पूछे। मैंने ये वैसे you like talking, you're very talkative. Yeah, I mean, I talk good stuff. We'll see by the end of करती हूँ मैं लोगों की। We'll know by the end of the show. लेकिन मैं आई एम समबडी हु लव्स टॉकिंग, तो मेरा भी वही वाला है। मेरा बटन एक बार ऑन हो जाए तो फिर वो ऑफ नहीं होता। तो आज बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि यशमा को भी बातें करने का शौक है, मुझे भी बड़ा बातें करने का शौक है। मुझे ये बताएं, while growing up you always wanted to become an actor? Yeah. That's true, right? Yes, that's true. It's rare because a lot of actors that we meet and we interview, they say कि यार ये तो accidental था, ये by chance हो गया। अच्छा, आपके साथ ऐसे एक्सीडेंट क्यों नहीं हुए? मुझे बनना हमेशा से एक्ट्रेस ही था, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि मुझे घर से इजाज़त मिलेगी या मैं बन पाऊंगी या मैं खुद इतनी केपेबल हूँ या मेरे पास रिसोर्सेज होंगी। सो उस सेंस में यस एक्सीडेंटल था। आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कह लें कि आप जब कोई चीज़ सोचते हैं। मैं बल्कि कुछ दिन पहले ये किसी अपनी एक दोस्त को बात बताई थी, एक्ट्रेस वाले टॉपिक से हट के है कि व्हेन आई वाज यंग, तो मैं हमेशा ना सोचती थी कि मुझे बीचेस बहुत पसंद है। तो मैं सोचती थी कि यार है मैं जब बड़ी होंगी ना तो मैं ना बीच पे अपना एक घर बनाऊंगी या लूंगी, एवी मतलब दिमाग में। एंड देन नाउ आई डोंट, डू यू नो अबाउट एमआर? जी। सो आई लिव इन एमआर नाउ, ठीक है। मैंने उस टाइम पे ये चीज़ सोची नहीं, लेकिन मैंने 3 दिन पहले रियलाइज़ किया। मैं बैठ के अपनी विंडो से ना समंदर को देख रही हूँ। मैंने कहा 1 मिनट, मैं तो बचपन में बोलती थी कि मैं बीच पे रहूंगी, ये बीच पे ही तो रह रही हूँ मैं। सो यू नो आई थिंक आप अपने आप को मैनिफेस्ट कर लेते हैं बहुत सारी। हाँ, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी होती है ना, व्हाट यू डिजायर फॉर। आप सबकॉन्शियसली अपने आप को उस चीज के लिए सेटअप कर रहे होते हैं कहीं तो ना कहीं। बीचेस क्यों पसंद है आपको इतने? अब नेचर से प्यार है मुझे, तो है बस। कुछ लोग होते हैं उनको पहाड़ पसंद होते हैं। पहाड़ भी अच्छे लगते हैं मुझे, लेकिन समंदर ज्यादा पसंद है। समंदर आपको ज्यादा पसंद है। तो आप एक आइडियल वेकेशन पे क्या करना चाहेंगी? मुझे साइट सीइंग, जिस तरह मेरे दोस्त होते हैं वो कहते हैं, मोस्ट ऑफ माई गर्लफ्रेंड्स लाइक यार शॉपिंग करेंगे या फलानी एक्टिविटी करेंगे। मुझे होता है साइट सीइंग करते हैं, चलो बोट में बैठते हैं, चलो फलानी जिस तरह पहाड़ हो गए, कोई पहाड़ देखते हैं, बैठ के सनराइज देखते हैं। तो अगर आपको बीचेस पसंद है, मुझे तो लगा आप बोलेंगी यार किसी रिजॉर्ट में, बीच रिजॉर्ट में जाके वो तो जाहिर सी बात है, वो तो मतलब बीच तो होगा ही ना। सन टैनिंग कर रही है पूरा दिन। मैं वो भी करूंगी। वो कैकिंग होती है, क्या होती है वो है? हालांकि मुझे आपको पता है पानी से डर बहुत लगता है। पानी से डर लगता है? I'm a very good swimmer, लेकिन मुझे पानी से डर भी लगता है। ये कैसे यशमा? You're a very good swimmer, लेकिन आपको पानी से डर लगता है? एक है ना अजीब सा, ये तो डायकोटमी है बड़ी सख्त किस्म की। अक्सर ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पसंद होती हैं लेकिन आपको उनसे डर भी लगता है। मैं आपको एक बड़ा मजे का किस्सा बताती हूँ। आई रिमेंबर आई वाज स्टडीइंग इन ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे ना क्लिफ जंपिंग बड़ी मशहूर है। तो एक दिन हम लोग की सबकी छुट्टी थी, सो ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स वर लाइक कि चलो हम लोग एक जगह है वहाँ से बड़ी अच्छी क्लिफ जंपिंग होती है, चलते हैं। मुझे तब तक ये नहीं पता था कि मुझे हाइट फोबिया है। अब मैं उस हाइट फोबिया भी है और फिर आप क्लिफ, हाइट फोबिया अब मुझे तब तक नहीं पता था। सही है।
अब मैं कैसे नहीं पता था? नहीं, अब वहाँ आपको तब there's तक आप always a ऊंचाई first पे time नहीं- for everything ना। मैं ऑस्ट्रेलिया आप जहाज में गई थी ना, हवा में उड़ नहीं, के। वो वाला हाइट फोबिया नहीं है कि मैं विंडो से देखूं तो मुझे, बट लाइक इफ आई हैव टू, ऑफ कोर्स अब मैंने जहाज से जंप थोड़ी मारना था। हाँ। अब मुझे कहीं पता ही नहीं पे खड़े होके कि मुझे छलांग मारनी है, तो तो मुझे कभी उस आप ऊंची चीज़ से- बिल्डिंग पे नहीं गई थी ऑस्ट्रेलिया पे जाने से पहले? मतलब मुझे होता था थोड़ा देख के चक्कर आते थे, बट आई डिडंट थिंक कि मतलब मैं पानी में कूदने से इतना डरूंगी। आप मेरा किस्सा तो सुने यार हसन। हाँ, sorry। बिकॉज मैं बड़ी उसमें गई थी, उसके बाद अफसोस में मैं ना मैं जिम जाती थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, तो मुझे ना बड़ा अपने ऊपर था। एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा हाइकिंग करके पहुंचना था, तो मुझे था कि ओ यू नो हाँ नहीं चलो, आई हैव गॉट स्ट्रॉन्ग लेग्स और मैं तुम सब लोगों को लेके जाती हूँ। बाकी जितनी भी लड़कियाँ थी ना वो निकलते हुए यूनिवर्सिटी से डर रही थी कि यार क्लिफ जंप अल्लाह इतनी हाइक, और मैं ना फुल आगे आगे जितना टीम लीडर कोई बना होता है ना। एंड बाय द टाइम वी गॉट देयर, जिन लड़कियों को स्विमिंग नहीं भी आती थी ना, उन्होंने भी किसी ना किसी के आसरे पे जंप कर लिया, और मैं वहीं खड़ी रही। और मैं वहाँ खड़े होकर ना देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ अब एंड पे आई रिमेंबर मेरा एक दोस्त था रिजवान, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, मुझे ना तुम धक्का मार देना। मैंने कहा तुम ना मुझे धक्का मार दो। उसने कहा अच्छा चलो सही है, कहता यार तुम गिर विर ना जाओ ये। मैंने कहा नहीं तुम मुझे धक्का मार देना। उसने मुझे धक्का भी मारा, मैं फिर भी नहीं गई। मुझे धक्का भी मतलब मैं तब भी एक क्लिफ पे खड़े होकर मैं स्टिफ हो गई। देन मुझे किसी का हाथ पकड़ के, एक चाइनीज वहाँ पे था, ही वाज अ वेरी गुड स्विमर, तो उसने बोला मैं यू नो आई विल टेक यू। वो बेचारा मेरी वजह से रोल होता हुआ अंदर गया, क्योंकि मैंने उसका लास्ट मिनट हाथ छोड़ दिया। अब सोचे इतना मतलब मेरे साथ बुरा हुआ। फिर मैं इतनी एम्बैरेस हुई कि मैंने बोला कि नहीं आई कैन डू दिस, मैं ये करूँगी। मैं अगले दिन दोबारा गई करने। फिर जो था बहुत सी बहुत रफ था, फिर वो नहीं हो सका। फिर मैं थर्ड डे गई तो फिर मुझसे हाइकिंग ही नहीं हो सकी, तो मैंने कहा नॉट माई कप ऑफ टी। लेकिन Forget it, मैंने yes, हाँ। एक बात ये लर्न की मैंने आपसे, देखें आप ये कोई भी मोमेंट आपके लिए लर्निंग मोमेंट हो सकता है। आपको दो चीजों का फोबिया है, एक पानी का और एक हाइट का। पानी का फोबिया नहीं है चलें, मुझे, you're scared, मतलब ये you're- कि आपको पानी डर भी लगता है। हाँ मैं ना पता नहीं शार्क से पूल में भी ओके आई थिंक बचपन में बहुत वाली फिल्में देखी है ना, वो जो हाँ, समंदर में फंस जाते हैं, एकदम शार्क निकलेगी पूल में। तो बट आपने लेकिन मुझे समंदर को देखना पसंद है, मतलब मुझे बैठ के समंदर को देखना पसंद है। या तो दोनों फेज को कॉन्कर करने की आपने कोशिश की है बड़ी। Yes. ये दैट्स व्हाट I try to conquer ये my लेसन fears. है That कि is अगर something आपको that I किसी चीज do. से डर लगे तो ये नहीं है कि Yeah. आप बैठ जाएं, आप कोशिश करें कि आप तो आप उसको और अगर वो चीज ना हो पाए तो आप बोलो इसमें अल्लाह ताला की बेहतरी थी। हाँ। खुद को तसल्ली। लेकिन अगर आप तीसरी बार कोशिश करें शायद आप कॉन्कर भी कर पाए। हाँ अभी कोशिश जारी है, चले नेक्स्ट टाइम शायद वो क्लिफ मेरे नसीब। वो और actually थी बहुत बताएं, scary। और क्या क्या पसंद है आपको? और क्या बहुत सारी चीजें हैं, आप ऑप्शंस मुझे लगता है you're a यस very- नो बताऊंगी। हाँ यस नो कर दूंगी। You're a very good storyteller. That's what I've realized in Am this I? film. हाँ Okay. आप कहानी बताती हैं, सब बड़ा होता है कि इसमें आप ये होगा, ट्विस्ट आएंगे। मुझे अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं कि बहुत लंबी कर देती हूँ। सही कहते हैं। अच्छा नहीं सॉरी कंटेंट मिल रहा है यार, आप काट नहीं मैं तो खुश हूँ, इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो खामोश बैठना पसंद करूँ। लेकिन मुझे ये बताएं, कमिंग बैक टू योर चाइल्डहुड, आपने ये कहा कि एक्टिंग का शौक आपको प्राइमरीली इसलिए था बिकॉज यू वांटेड अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कुड एक्सप्रेस व्हाटएवर वाज गोइंग इनसाइड यू। ये नहीं this happened later. So when I became an actress, I started liking my work because I realized that it is giving me a platform where I'm able to express myself. But बचपन में बनने का शौक बस वो फिल्में देखते थे, तो बस वहीं से बस एक आ गई है। कौन सी फिल्में देखती थी आप? मैंने तो बॉलीवुड ही देखी है सारी। फेवरेट फिल्म ग्रोइंग अप कौन सी थी आपकी? आई रियली लाइक दिलवाले दुल्हनिया, वो सबकी आई थिंक कुछ कुछ होता है। मैं उसमें 90s की बच्ची हूँ ना, तो उम्र आपने मेरी पता कर ली इस तरह। अच्छा तरीका था। हाँ वो ये फिल्में आपको बड़ी पसंद थी। yeah. तो आप you wanted to play somebody like a Simran on screen, right? हाँ मतलब मुझे होता था कि यार है कितनी पता नहीं अच्छी फैंसी जिंदगी होती होगी। ठीक है फैंसी, लेकिन काफ़ी ख्वारी भी होती है। हाँ ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि आपने अपने करियर में काफ़ी तरह के रोल्स किए हैं, बट नेगेटिव कैरेक्टर्स सॉर्ट ऑफ आपके नाम के साथ जुड़े हुए हैं, इसकी क्या वजह है? ओके सो इसकी वजह ये है कि आई थिंक बिकॉज मैं नई ऑस्ट्रेलिया से वापस आई थी, तो आई थिंक हमारी फील्ड में एक ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई लड़की थोड़ी सी मॉडर्न है, मॉडर्न कपड़े पहनती है या मॉडर्न तरीके से बात करती है, तो उसको अमीर कैरेक्टर दे दो। और हमारी स्क्रिप्ट्स में मोस्टली अमीर लड़कियों को नेगेटिव बनाया होता है। शुरू में तो मुझे जब ऑफर हुई तो मैंने कहा यार मुझे तो एक्ट्रेस बनना है, जो भी ऑफर हो रहा है ले लो। तब मुझे ऑनेस्टली ये भी नहीं पता था सोप क्या होता है, सीरियल क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव का। मुझे होता था कि लाइक पीपल, मैंने टाइम के साथ लर्न किया कि हमारी ऑडियंस
ऑडियंस गुड या बैड एक्टिंग नहीं देखती, वो गुड या बैड कैरेक्टर देखते हैं। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, तो खैर मैंने वो नेगेटिव को हाँ कर दिया। शायद उसके बाद फिर आई थिंक हमारे यहाँ एक आपको वो कर दिया जाता है, टाइपकास्ट कर दिया जाता है। लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की, अगर आप तो रिव्यू करते हैं चीज़ें, अगर आपने फॉलो किया है कभी मेरा काम, तो आपने नोटिस किया होगा कि आई हैव ऑलवेज ट्राई टू प्ले एवरी नेगेटिव कैरेक्टर डिफरेंटली। मैं हर नेगेटिव कैरेक्टर का ना मैं किसी को मैं हर्ट ड्रिवन उसकी स्ट्रैटेजी बना देती थी, किसी को मैं आशिक बना देती थी, किसी को मैं साइकोटिक बना देती थी। पॉजिटिव में आपके पास इतना मार्जिन नहीं होता। जिस तरह आई रिमेंबर व्हेन आई वाज ऑफर्ड दिस ड्रामा विद किंजा, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, अजमाइश, आई थिंक अजमाइश वाज द नेम। तो उसमें व्हेन आई वाज ऑफर्ड द पॉजिटिव गर्ल, ठीक है, तब किंजा नहीं हुई थी। मैं स्क्रिप्ट पढ़ा और मैंने बोला यार शिजा करनी है, बिकॉज वो पढ़ के ना मतलब आई could feel like maybe it's acting that feeds my soul, so I would rather go for a character that has more margin than a character that the audience will But like. don't you feel confined or restricted यार कि ठीक है नेगेटिव कैरेक्टर्स में ऑफ कोर्स आप अपनी इनपुट तो डालती हैं, लेकिन कितनी डालेंगे एट द एंड ऑफ द डे? अब जाके मेरा ये है कि मैंने इस साल मैंने सबको मना किया कि नहीं अब मैंने नेगेटिव नहीं करना। मैंने पॉजिटिव्स भी किए हैं एक दो, मेरे ख्याल से वो शायद इतने रजिस्टर नहीं हुए। मैं अभी एक ड्रामा कर रही हूँ, खेल सही है, अगर आप देखें तो आपको पता चले कि वो लिखा मेरा कैरेक्टर व्हेन आई वाज ऑफर्ड दैट ड्रामा, तो दे वर लाइक कि ओ एक लड़की नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। मैंने कहा यार मैंने नेगेटिव नहीं करना। उन्होंने बोला अच्छा आप स्क्रिप्ट तो पढ़े ना। अब मुझे चलो होती है कि चलो मैं पढ़ के कुछ भी मना करने से पहले ना मुझे होता है कि मैं एक बार देख लूँ कि मैं क्या मना कर रही हूँ, कल को ये ना हो टीवी पे देखने के बाद मैं रिग्रेट करूँ। सो व्हेन आई वाज रीडिंग इट ना, आई कॉल माई डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। मैंने कहा यार आई वुड लव टू डू दिस गर्ल, लेकिन आप मुझे इसमें ये चीज़ें थोड़ी करने देंगे? उन्होंने बोला ठीक है आप कर लें। के साथ भी आपने किया था ना अपने कैरेक्टर के साथ? या उसमें मैंने पूरे उसमें आपने वो स्केच वाला पार्ट आपने खुद कि वो लड़की अपना थॉट प्रोसेस कहाँ पे निकालेगी, तो वो दैट वाज वेरी काइंड ऑफ अहमद कामरान माय डायरेक्टर कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, उन्होंने मुझे वो करने दिया और मुझे सारी कंटिन्यूटीज खुद बनानी पड़ती थी और मैंने स्केचेस भी खुद बनवा के लाई थी। सो इन खेल दिस गर्ल वाज रिटन, द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग समन, ये प्रॉपर नेगेटिव बदतमीज रूड लड़की थी। लेकिन अगर आप अभी वो ड्रामा देखें ना और उसके आप कमेंट्स पढ़ें, सबसे ज़्यादा सिंपैथी समन को जा रही है, बिकॉज मैंने उसको क्यूट बना दिया। मैंने उसके दो एक सीन्स ऐसे लिखवाए जिनमें एक उसका मैंने पूरा एक बैकग्राउंड दिया कि उसकी अम्मी उसको छोड़ के जब गई थी तो उसको सेपरेशन एंजाइटी हो गई, तो इस वजह से शी इज ऑब्सेस्ड ओवर दिस गाय बट शी इज ऑल्सो वेरी। तो वो जब एक उसका आप ऑडियंस को एक बैकग्राउंड दे दो ना, तो परसेप्शन चेंज हो जाता है आपके एक्शंस की तरफ। जब एक्शन मतलब every action is a reaction of something. When the audience knows ना कि चेन कहाँ से आ रही है और अगर वो चेन किसी ऐसी जगह से आ रही है जहाँ से सिंपैथी क्रिएट हो सकती है, तो आप सिंपैथी ले जाते हो। तो मुझे ये बताएं कि at this stage of your career, are you content with the position that you're at in your professional life? I mean, alhamdulillah for everything. I don't want to be ungrateful, but yes, of course, रोज़ आपको अपने साथ एक आप competition ही होता है, आपको होता है कि आप बेहतर से बेहतर करो। कभी-कभी मुझे लगता है कि शायद मुझे थोड़ा स्मार्टली, अगर मुझे शुरू में पता होता जिस तरह आई सेड के पॉजिटिव नेगेटिव के क्या डिफरेंसेस होते हैं या टाइम स्लॉट्स के क्या डिफरेंसेस होते हैं या 60 एपिसोडर और 30 एपिसोडर में क्या, तो शायद मेरी डिसीजन मेकिंग ज़्यादा स्मार्ट होती। मुझे किसी ने बताया था कि एक गुड एक्टिंग आपको इंडस्ट्री में रख सकती है और एक अच्छे डिसीजंस। बिल्कुल। तो मुझे ना आई थिंक मैंने डिसीजंस थोड़े से स्टूपिड लिए, बट कैसे लिए बताएं ताकि जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो बनना चाहते हैं उनको आइडिया हो ना कि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया ना, मुझे था कि वो मुझे एक्टिंग करनी है। अच्छा बस ओके, मुझे कोई भी कैरेक्टर मिल जाए, मैंने कहा मुझे बिकॉज आई वांटेड टू एक्ट, बट ऑफ कोर्स फिर आप जब साथ साथ ग्रूम कर रहे होते हो और आप ग्रो कर रहे होते हो, सो देन यू वांट टू बी ऑन अ सर्टेन लेवल, यू नो, तो वो मुझे थोड़ा देर से जाके रियलाइज हुआ। But हर किसी की अपनी you think you've become wiser over this period now as far as your choices are concerned? Of course, for sure. And what was the primary factor that gave you that thought कि यार कि नहीं यार मैंने भाई ये decisions गलत हो रहे हैं, मैंने कुछ और करना चाहिए? आई थिंक कभी-कभी आपको फील होता है कि आप काम ज़्यादा कर रहे हो, मेहनत ज़्यादा हो रही है, लेकिन रिकग्निशन कम मिल रही है, बिकॉज आप जितना भी कर लो अपने एंड से, बट ऑफ कोर्स अगर स्टोरी में अगर डायरेक्टर ने अगर राइटर ने एक सर्टेन इंसान के ऊपर पूरी कहानी लिखी है, आप अपने आप पे जितना भी काम करके अपना कैरेक्टर इतने से इतना बड़ा बना दो, फिर भी जो एडिटर हैं और जो डायरेक्टर हैं
उन्होंने तो फिर दूसरे कैरेक्टर को ज़्यादा हाईलाइट करना ही है ना, तो आप एक लेवल तक ही अपने आप को ऊपर कर सकते हो, फिर उससे ज़्यादा नहीं। सो देन उस हिसाब से मैंने सोचा, मैंने कहा इतनी मेहनत करने से बेहतर है आप कैरेक्टर्स ही वो पकड़ो जिन पे ऑलरेडी दूसरों ने मेहनत की हो। you think that the अब एक से सवाल मेरे जहन में आया कि जो हमारा जो सेटअप है they lean towards a particular actor more or towards a particular actor who's playing a particular character more, ऐसा होता है कि जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो पूरी टीम है, वो कुछ एक्टर्स को फेवर करती है बिकॉज वो एक्टर्स वो हैं या बिकॉज वो कैरेक्टर्स फेवर नहीं। अगर आपके कैरेक्टर एक सर्टेन कैरेक्टर ने पूरी कहानी ड्राइव करनी है, तो दूसरा कैरेक्टर भले अपनी अगर वो सपोर्टिंग है, वो अपने ऊपर कितनी भी मेहनत कर ले, वो जैसा लिखा गया है उससे बेहतर ज़रूर परफॉर्म कर देगा, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं बीट नहीं कर पाएगा, बिकॉज हाईलाइट तो उसी कैरेक्टर को करना है ना। वो तो मतलब एक, लेकिन मुझे लगता है ये अनफेयर है, क्योंकि हमारे यहाँ, क्योंकि जैसे आपने कहा हम इतने ड्रामे देखते हैं तो सारा फोकस एक ही कैरेक्टर पे चला जाता है, और इतना जब फोकस चला जाता है तो जो बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं at the end of the day they're also drivers, right? They drive the entire plot. Which is why I like social media and I like you guys also, because आप लोग तालियां इस बात पे यशमा की। आप लोग जो है आप बात करते हैं उन कैरेक्टर्स के बारे में भी जो अदरवाइज उन एक्टर्स के बारे में भी जो अदरवाइज अंडररेटेड थे। तो या ठीक है, कितनी यशमा ने अच्छी बातें की, और सबसे अच्छी बात उन्होंने की कि she likes me. Did you say you like me or you like I like people like you, jo people like you. So I'll take it as Yashma liking me, and now that Yashma has admitted publicly that she likes me. Yashma, मैंने इंट्रो में एक बात कही आपके बारे में, आपने नोटिस ही नहीं की। मैंने कहा she's somebody who comes across as a pure soul. Oh wow. मैंने ये बात क्यों कही? आप बताएं ना प्लीज। आपने सोचा ही नहीं इस बारे में, तब से आप बैठी हुई, आपने ये बात में इतनी मेन बात आपने यशमा मिस कर दिया। मतलब इंसान खुद की तारीफ खुद थोड़ी ना करता, और आपके मुंह से तो तारीफ सुनने के लिए तरस गए हैं। आप मुझे रोज कॉल कर लिया करें शाम में, मैं आपका अभी नंबर देता हूँ आपको अपना, आप जब भी आपको 1 घंटा मिले आप मुझे फोन करें, मैं आराम से आपकी तारीफ करूंगा। और बोले आप। अच्छा नहीं, अभी आप बताएं मुझे। लेकिन आप देखें, प्योर सोल, इसकी बड़ी खास वजह है कि मैंने इन अल्फाज का चुनाव किया। मैं आपको बताता हूँ क्यों। मैंने आपका कल, आई एम अ मैन ऑफ रिसर्च करता हूँ अपने गेस्ट के। मैंने कल आपका देखा इंटरव्यू समीना पीरज़ादा साहिबा के साथ, जहाँ पे आपने अपनी पूरी जर्नी शेयर की, और मैं उसको दोबारा सिर्फ इसलिए जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे कि इन केस किसी से वो मिस हो गया हो तो वो उससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करें। यू केम ऑन रिकॉर्ड एंड यू स्पोक अबाउट योर जर्नी फ्रॉम बीइंग एन एथियस्ट एंड टू माशाल्लाह to strengthening your faith Muslim, and to becoming a better Muslim. A better Muslim. It was great what I heard you speak, and एक आपने बीच में बात बोली and it really hit me in all seriousness. You said that I think आपने don't inherit your religion, learn it. It's beautiful यार। I want you to please talk about ये जो आपने अभी दोबारा इसको पहले बोलें और लोगों को समझाएं कि इसका मतलब क्या है। मेरे लिए इसका मतलब ये था कि ऑफ कोर्स अगर आप कोई चीज़ सिर्फ इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि दूसरे कर रहे हो और उनको आप देख के कर रहे हो, आपको किसी ने बोल दिया आप एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हो गए हो तो अच्छा मैं मुसलमान हूँ तो मैं इसलिए नमाज़ पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मैं नमाज के अंदर जो पढ़ रही हूँ उसका मतलब क्या है। सो यू विल नॉट बी एबल टू फील इट, बट वंस यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट तो आपका उसके साथ कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो दैट्स व्हाट आई मेंट। डोंट इनहेरिट योर रिलीजन, लर्न इट। Most of us, I think 95% of us inherit our religion, but we never aspire or try to learn it or strive to learn it. I think that is most important. आपने जिक्र किया अपनी एक दोस्त का और कैसे वो जो इंसिडेंट था कि आपने उन्होंने आपको कहा कि आप रमज़ान आ रहा था। Please tell us about that. वो किस्सा बताएं ना। वो एक्चुअली हुआ ये था कि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में सवाल आते थे रिलीजन रिलेटेड। This is while you were in Australia, जब आप पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी। So उस टाइम पे आई वाज रिसर्चिंग अबाउट डिफरेंट रिलीजन्स, और मुझे कोई भी सवाल आता था तो मैं डिफरेंट स्कॉलर्स मतलब यूट्यूब पे टाइप कर देती थी सवाल, और मैं देखती थी अच्छा कि मुस्लिम स्कॉलर से मुझे ज़्यादा अच्छा जवाब मिल रहा है या किसी क्रिश्चियन स्कॉलर से या इस तरह से। So I used to, because she was somebody, we were in the same course, we were doing the same course psychology का, तो वो थोड़ी सी इस तरह की मतलब she was a hijabi but she was a very understanding Muslim के मतलब मैं थोड़ा इधर से गई थी, मुझे लगता है यहाँ पे लोग थोड़े ज़्यादा जजमेंटल होते हैं और थोड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर देते हैं आपको, तो उधर मैं उससे कोई बात करती थी तो बहुत अच्छे से सुनती थी और बहुत अच्छे से जवाब देती थी। सो आई फेल्ट लाइक आई कैन ओपन अप टू हर। तो मैंने उससे कुछ सवाल किए जो मेरे दिमाग में थे, जिनके मैं जो
पूरा दिन तो पढ़ना होता था, सो ऑफ कोर्स टाइम नहीं मिलता था, बट रात को मेरे दिमाग में पूरे दिन में कोई भी अगर सवाल आता था मैं उसको नोट्स में लिख लेती थी, और मैं रात को सोने से पहले आई यूज टू जस्ट लाइक रिसर्च 1 or 2 क्वेश्चन। तो उसने मुझे बोला कि स्टार्ट लिसनिंग टू, एक तो मुफ्ती मेंग का बोला था कि ही मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। देयर वाज अनदर स्कॉलर जिनका मैं अब नाम भूल रही हूँ, वाज वेरी डिफिकल्ट, बट एनीवेज उसने मुझे 2-3 लोगों का बोला, मैंने वो सुने, मुझे थोड़ी बातें समझ में आना शुरू हुई। फिर उसने मुझे बोला कि लेकिन तुम्हें तब तक 100% समझ में नहीं आएगा, और मैंने उस इंटरव्यू में भी ये बात ऐसे एक्सप्लेन की थी कि जिस तरह आपकी कोई भी मशीन है जो चार्ज करनी होती है, जब उसकी बैटरी कम होना शुरू हो जाती है तो उसके फंक्शंस ऑटोमेटिकली स्लो होना शुरू हो जाते हैं, राइट? जब उसकी बैटरी फुल चार्ज होती है तो उसके फंक्शंस भी उसकी फुल कैपेसिटी पे होते हैं। सो सिमिलरली अगर आपका ईमान चार्ज ही नहीं है तो आपके आपकी जो एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव है, या आपकी जो बिलीफ सिस्टम है, वो 100% सही होगा ही नहीं तब तक, या मुझे मेरे उन सवालों के जवाब समझ में ही नहीं आएंगे। सो व्हाट आई नीड टू डू, उसने कहा था फर्स्ट स्टेप ये है कि यू नीड टू स्टार्ट प्रेइंग अगेन, तुम जिक्र करो, तुम अल्लाह ताला से वापस कनेक्शन बिल्ड करो, ओनली देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता ना, उस टाइम पे दिमाग मेरा थोड़ा ऐसा था। सो उसकी ज़िद में टू प्रूव हर रॉन्ग, रमज़ान आ रहे थे और मैंने उसको बोला, मैंने कहा चलो सही है, रमज़ान आ रहा है, सबसे ये तो होली मंथ होता है, इसमें तो सबसे ज़्यादा सवाब मिलता है, तो ठीक है मैं सारे रोज़े भी रखूँगी, मैं सारी नमाज़ें भी पढ़ूँगी। एंड आई रिमेंबर मुझे पता नहीं होता था ना कि नमाज में मतलब तो मैंने ट्रांसलेशन पूरी नमाज की देखी कि अच्छा ये मतलब है जब मैं पढ़ रही हूँ, सो आई नीड टू फील इट, इफ़ देयर इज़ एनी बडी अप देयर तो मेरी बात एग्जैक्ट पहुँचे, मुझे कोई ज़ेर ज़बर ऊपर नीचे ना हो जाए। तो मैं आई डोंट नो इफ दिस इज़ द राइट वे और नॉट, सो डोंट डू इट, बट दिस इज़ व्हाट आई डिड, एंड इंटेंशंस अल्लाह ताला को पता होती हैं। तो मैं अपने सामने जाए नमाज के सामने पेपर पे जो 2-3 दुआएं मेरी थोड़ी ऊपर नीचे थी ना, मैं वो लिख के रोमन में मैं उनको मतलब देखती रहती थी नमाज के बीच में कि कोई ज़ेर ज़बर भी मेरा ऊपर नीचे ना हो, ताकि मैं बिल्कुल सही से जो भी बात हो रही है वो हो रही है और मुझे जवाब मिले। सो आई डिड दिस फॉर 1 whole month, एंड उसके बाद ऑफकोर्स एकदम से कुछ आपके ऊपर नाजिल तो नहीं हो जाता। तो क्या हुआ कि 1 महीने बाद उसके बाद कि मैंने कहा हाँ क्या मुझे कोई इतना कोई ख़ास डिफरेंस तो नहीं फ़ील हो रहा, मैंने छोड़ रही हूँ, आई एम स्टॉपिंग। तो शी गॉट अ लिटिल बेचारी, वो भी अपसेट हुई, इसने कहा अच्छा। देन आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग इन द लाइब्रेरी। अब मैंने अपने पूरा महीना अपने 5 नमाज के मैंने अलार्म्स लगाए होते थे और मैं चल के मुसल्ला जाती थी यूनिवर्सिटी के, कि मैं वॉक करके जाऊँगी नमाज़ पढ़ने, तो उससे एक्स्ट्रा सवाब मिलेगा, राइट? So I was sitting library में, and I'm very open about this, that I've been battling depression for the past 10 years, right? So उस time पे this 1 month that I was reading and I was मतलब I had this connection with Allah Ta'ala, my anxiety and my depression was बहुत कम, सही, और मैंने उस टाइम पे वो नोट नहीं किया। अब आहिस्ते आहिस्ते जब मैंने छोड़ा तो वो वापस आना शुरू हो गया, मेरी ओवर थिंकिंग, मेरी नेगेटिव थाट पैटर्न्स, मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें सही हो रही थी उस 1 महीने में वो वापस ख़राब होना शुरू हो गई। सो आई रिमेंबर मगरिब का टाइम था एंड आई वाज सिटिंग एंड आई केप्ट फीलिंग लाइक समथिंग वाज मिसिंग, सही है, मतलब मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि मगरिब का टाइम है, मुझे बहुत इनकम्प्लीट फील हो रहा था, बहुत एजिटेशन एनजाइटी हो रही थी। एंड देन सडनली मेरे साथ एक और लड़की बैठी थी जिसका मगरिब का अलार्म बजा, तो व्हेन वो जब बजा ना, तो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज अ साइन फ्रॉम अल्लाह ताला दैट दिस इज व्हाट इज मिसिंग इन माय लाइफ, एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स देयर वाज नो गोइंग बैक। माशाल्लाह माशाल्लाह, इट्स आई मीन यही बात है कि कब किसको क्या चीज हिट कर जाए, कैसे क्लिक कर जाए, बट यू नीड टू रिमेन ओपन टू दी आइडियाज के यार कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। आपने बात की डिप्रेशन की, यू वर ओनली 19 and I'm sorry, I would like to mention another thing कि ऐसा नहीं है कि आप एक दफ़ा मतलब हिदायत आ जाए तो फिर उसके बाद आप जो हो बिल्कुल मतलब परफेक्ट हो जाते हो। इसका भी मैं एक एग्जांपल हमेशा ऐसे देती हूँ कि चोर कभी भी झोंपड़ी में चोरी करने नहीं जाएगा, वो एक महल में जाएगा। सो शैतान कभी भी उस पे हावी नहीं होगा जो ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है। जितना आप बेटर मुसलमान बनने की कोशिश करोगे ना, उतना आपका टेस्ट मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। या सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि यू वर ओनली 19 व्हेन यू वर डायग्नोज्ड विद क्लिनिकल डिप्रेशन, एंड वो भी आपने बता चुकी हैं पहले कि आपको एक पैनिक, बड़ा शदीद पैनिक अटैक आया था रात को, एंड you actually drove yourself to the hospital, and फिर रास्ते में you fainted as well. I fainted in front of the hospital, like hospital पहुंच के। But I was like, now I'm safe, अब मैं ठीक हूँ। But Yashma, tell me something. At only 19, a girl who's going through so much,
how did you cope up with it? And you know, it's such a difficult time and difficult challenge. Yeah, it was very difficult, of course, because उस time पे मुझे बिल्कुल नहीं पता था what depression means. मुझे तो यही था कि आप sad होते हो, कुछ चीज़ बुरी लग जाती है, upset हो जाते हो, so that is depression. I did not know कि प्रॉपर फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, या पैरानोया हो सकता है, या डीरियलाइजेशन हो सकती है, कोमोबिडिटीज़ होती हैं उसके साथ. सो व्हेन आई वाज फर्स्ट, आई रिमेंबर मैं हॉस्पिटल में थी, तो आई वाज बीइंग वेरी सेंसिटिव टू ऑल काइंड्स ऑफ आवाज़ें ना. तो मुझे बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थी क्योंकि पैनिक अटैक था और मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था. तो मैं नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था. मैं सेमी कॉन्शियस थी. सो किसी इमरजेंसी में थी मैं उस टाइम पे. सो किसी कोई एक्सीडेंटल केस आया था, तो वो लोग ना बहुत चीख रहे और रो रहे थे. तो मुझे इन माई हेड मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि मे बी अस्तगफिरुल्लाह आई हैव डाइड एंड दिस इज लाइफ आफ्टर डेथ, एंड मे बी लाइक लोग ना मेरे जनाजे पे रो रहे हैं. मुझे लाइक ऐसे और मैं उस टाइम पे मेरे अपने आप को ना मैं दिल में तसल्ली दे रही हूँ, अच्छा मेरे मामू रोफ की भी डेथ हो चुकी है, अच्छा तो कोई बात नहीं, आई विल गेट टू मीट देम, यू नो, लाइक आई वाज ट्राइंग टू लाइक काम माई सेल्फ डाउन. So it was very difficult, but when of course वो उन्होंने मुझे sedatives मुझे थोड़ा सा उन्होंने मुझे calm down किया, मुझे चीज़ें दी, मैं थोड़ा सा होश में आई. तो उसके बाद मुझे derealization हो गया था, जिसके बाद I had to go for therapy and take medicine. But उस time पे when I was doing my risk, मतलब first episode was the most difficult. Why? Because when you don't know about your illness, तो आप मज़ीद paranoid हो जाते हो. आप अपने panic attacks के बारे में भी panic कर रहे होते हो, तो वो double panic attack हो जाता है. तो उस टाइम पे मुझे ऐसे लगता था, मैंने अपने आप को इमेजिन कर लिया था कि वो बचपन में जो बॉलीवुड फिल्में देखी थी ना, कि अगर कोई पागल हो जाती है लड़की तो वो अपना अल्लाह माफ़ करे साइकेट्रिक वार्ड में बैठ के अपने बाल काट रही होती है. आई लिटरली मतलब मुझे ऐसे हुआ था कि शायद दैट इज़ हाउ आई एम गोना एंड अप, अस्तगफिरुल्लाह. सो आई वाज वेरी होपलेस. But then yes, I had a very good support system. My friends were amazing. My family was amazing. They took me, मतलब they got me the right kind of help. और आपने ये भी कहा कि जैसे बॉडी में दूसरी तरह की एलिमेंट्स होती हैं, उसके लिए आप दवाई लेते हो. तो अगर कोई मेंटल हेल्थ इशू है तो उसकी दवाइयाँ हैं यार. स्पिरिचुअलिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. योर कनेक्शन विद अल्लाह इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैं इस चीज़ पे भी बल्कि बात करना चाहती हूँ, क्योंकि सॉरी मैं आपकी बात इसलिए काटूँ, रिसेंटली रेशम जी की स्टेटमेंट ये बड़ी एक लोगों ने वायरल भी हुई, उस पर बड़ी बात हुई, बिकॉज शी सेड कि डिप्रेशन कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ आप अल्लाह के साथ अगर आप कर लें और आप डायरेक्ट एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लें तो आप कभी डिप्रेस नहीं होंगे. और आपने क्योंकि अभी जैसे कहा कि क्योंकि आपका जैसे जैसे ईमान स्ट्रांग होता गया या स्पिरिचुअल साइड को आपने एक्सप्लोर किया, तो इट हेल्प्ड यू इन बैटलिंग डिप्रेशन. मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस स्टेटमेंट पे जो रेशम जी ने दी है, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई हैव अ स्पिरिचुअल गाइड, so what I know from, because there is also a subject called Islamic counseling. ठीक है, एक तो साइकोथेरेपी वगैरह होती है, कि इस्लामिक काउंसलिंग भी होती है. जिस तरह हमारी, एंड बीइंग मुस्लिम्स वी डू बिलीव कि हमारी रूह भी है ना. बिल्कुल. सो और ये तो हमारा सिर्फ एक मतलब हम एक एनर्जी है, एक मटेरियल है. सो जिस तरह हमारी बॉडी को खाने की ज़रूरत होती है, मैं एक बयान में ही सुन रही थी, उस तरह हमारे रूह को भी खाने की ज़रूरत होती है. हमारी जो रूह है वो उसका खाना है ज़िक्र, इज़ नमाज. सो इसीलिए कहते हैं ना कि नमाज़ों की जो हम जो इबादत कर रहे हैं उसकी ज़रूरत अल्लाह ताला को नहीं है, उसकी ज़रूरत हमें है. सो जब भी हम, काफ़ी लोग बोलते हैं कि एक वॉइड है, एक एम्प्टीनेस है, समझ नहीं आ रहा, सब कुछ है, लेकिन वो वॉइड है. तो वो वॉइड यही है कि आपकी रूह उदास है. ऐसे सो यू नो, उसके लिए यू हैव टू. एंड मैं अपने काम में बल्कि ये बात बोलूँगी कि हमारा स्पेशली, आई डोंट नो अबाउट अदर मतलब और जो प्रोफेशंस हैं, बट हमारी लाइन ऑफ वर्क बहुत डिफ़िकल्ट है इन टर्म्स ऑफ keeping your mental health in check. Because सुबह 10 से लेके रात 10 बजे तक आप सिर्फ फिजिकल या मेंटल काम नहीं कर रहे हो, आप इमोशनल भी कर रहे हो. And in your case अगर आप कैरेक्टर्स ही नेगेटिव प्ले कर रहे हो जिनके अपने कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो वो डबल अप हो जाता है. एंड स्पेशली बिकॉज साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं एक थ्योरी है कि आप अगर आप द ओनली डिफरेंस, your brain can only differentiate between reality and imagination through activation of senses. ठीक है, अगर आपके 5 senses active हैं, so the brain knows कि ये real memory है, लेकिन अगर आपके 5 senses active नहीं है तो brain knows कि आप कोई चीज़ imagine कर रहे हो. But जब हम acting कर रहे होते हैं, अगर मैं कोई traumatic scene perform कर रही हूँ, तो मैं तो उस टाइम पे सांस भी ले रही हूँ, देख भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ, टच भी कर रही हूँ. So वो तो एक memory जा रही है ना कहीं दिमाग में. So if this theory is somewhere correct, तो वो हम actors के लिए तो और भी ज़्यादा मज़ीद एक difficult चीज़ हो जाती है. यशमा जब साइकोलॉजी की बात करें तो यू हैव टू टेक हर सीरियसली बिकॉज़ शी स्टडीड साइकोलॉजी. एमी नहीं वो
बात But नहीं this is still a theory, ठीक है? हाँ. This is not something that No, is. but you've studied Yeah, psychology yeah, ना yeah. आपने एक Yeah. मुझे सवाल जो मेरे जहन में आता है एंड थोड़ी सी अगर आप इसके बारे में हमें मेरी नॉलेज के लिए वो लोगों की नॉलेज के लिए भी आपके केस में ये डिप्रेशन का जो जो जिस वजह से स्टेम किया वो आपने कभी असेस किया कि क्या वजह हो सकती है? Okay, so दो reasons क्योंकि होते हैं. नर्वस ब्रेकडाउन तो बड़ी एक आगे की Because I स्टेज है. had a lot of triggers going on in my life जिनको मैं सही से हैंडल नहीं कर पा रही थी. मैं escape कर रही थी, suppress कर रही थी और उल्टी फुल्टी चीज़ों में लगी हुई थी. तो वो कहीं एक जगह पे जाके फिर आपकी कहते हैं ना कि give your body rest before that it takes it for itself. Similarly, give your mind rest before that it takes it for itself. तो मेरे ख्याल से वो वाला हिसाब हो गया था. बट दो रीजंस होते हैं. एक प्रीडिस्पोजिशन होती है. प्रीडिस्पोजिशन इज कि आपको जेनेटिकली आप जो हो आप प्रीडिस्पोज्ड होते हो. आपकी इंक्लिनेशन होती है कि यार ये हाँ, फैमिली लेकिन में तब भी 100% नहीं होता कि आपको होगा ही होगा. आपको कोई ट्रिगर हुआ तो हो सकता है हो, नहीं तो नहीं. और काफी लोगों के अंदर जो होता है वो मतलब उनकी सिचुएशंस एनवायरमेंटल कुछ नर्चरिंग ऐसी हो जाती है. ट्रिगर्स इन योर केस I know my triggers now, अल्हम्दुलिल्लाह. With practice मुझे काफ़ी समझ में आ गया है कि अच्छा ओके ये चीज़ जो है मैं करूँगी तो मैं मेरा मूड थोड़ा उस तरफ शिफ्ट हो सकता है. So I have to avoid. It's just like कि अगर आपको शुगर हो गई है यार तो आप शुगर इंटेक कम कर लो. किसी को अगर कोई ओबीज होते हैं तो उनको पता होता है कि मुझे अपने खाने तो इसी तरह अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इलनेस भी है तो इफ़ यू जस्ट बिकॉज आप वो चीज़ें टैंजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे. आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो. आप उनको आप बिल्कुल कर सकते हो. और मैं काम के बारे में भी इस बात पे आ रही थी कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि हम अपने शूट पे भी या किसी भी प्रोफेशन में हम कॉलर के ये तो बोल सकते हैं कि यार आज मुझे फ्लू हो गया या मुझे फीवर हो गया सो आई वांट अ डे ऑफ. लेकिन आप किसी को कॉलर के ये नहीं बोल सकते कि आई एम नॉट फीलिंग लाइक इट या यू नो आई एम अपसेट टुडे. अगला बंदा समझेगा ही नहीं उसको मतलब. और अगर आप किसी को ये बात आई एम वेरी वोकल अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज इसी वजह से कि लोगों को समझ में आए कि अगर आपको कोई दिमागी मसला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फारिग हो. इसका सही आप फिर भी फंक्शनल हो. बिल्कुल आप बेकार हो गए भाई. हाँ आप फंक्शनल हो. इट्स जस्ट दैट कि उस चीज़ के साथ भी आपको थोड़ी हेल्प चाहिए जिस तरह लोगों को अपने ब्लड प्रेशर के साथ चाहिए होती है या और चीज़ों के. सो ये चीज़ काम में हमारे हर प्रोफेशन में अकोमोडेट करना चाहिए कि इस चीज़ की भी लीव होनी चाहिए कि यार टुडे आई एम नॉट डूइंग ओके इमोशनली एंड आई नीड अ ब्रेक. बिल्कुल होनी चाहिए. और ये देखें यशमा ने कितनी आपको बिकॉज शी इज गॉन थ्रू सच अ थिंग और उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई भी है और उनको डायग्नोज भी हुआ है ये एलिमेंट और फिर उन्होंने उसका ट्रीटमेंट भी लिया है. तो इसलिए जो वो बातें कह रही हैं वो ऐसे हवा में ये बातें नहीं कह रही. शी इज़ एक्सपीरियंस समथिंग. तो आई एम श्योर कि अगर आप घर पे बैठे हुए हैं आप सिमिलर सर्कमस्टांसिस में या आपको इस तरह की सिम्टम्स हैं तो आप इससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन ड्रॉ करेंगे और प्रॉपर काउंसलिंग या हेल्प सीख करेंगे. ये नहीं सोचेंगे कि यार कि ये तो कोई एम सी खुद ही ठीक हो जाएगा बैठे बैठे. नहीं, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू मस्ट एब्सोल्युटली सीक हेल्प. यशमा हमारे पास आपके लिए एक गेम है और उस गेम का नाम है नकल के लिए अकल. सब एक्टर्स आते हैं ना टॉक शोज के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी निकलती है यार कि होस्ट इनसे ये सवाल पूछ लेते हैं ये मजे निकलवाने के लिए स्पाइस के लिए सब कुछ करते हैं. तो हमने सोचा विल कम अप विद अ सेगमेंट जहाँ पे हम एक्टर से वो काम कराएंगे जो उनकी जॉब है विच इज कि बेइज्जती हो तो उन्हीं की हो. which is what is an actor's job यशमा? act to perform. तो हम आपको एक सिचुएशन देंगे आपने उस सिचुएशन को इनैक्ट करना है. यार इसको तो अलग से पैसे होते हैं ना. देखें किस चीज के? एक्टिंग के. अच्छा चले आपके लिए फ्री में. यार यशमा और पैसे मांग रही है. क्या करना है? सेगमेंट एक डिजिट बढ़ा दे. ठीक है. अच्छा मैं आपको एक सिचुएशन बताऊंगा और फिर मैं आपको बीच बीच में प्रॉप्स पकड़ाऊंगा. तो जैसे जैसे मैं आपको प्रॉप्स पकड़ाता जाऊंगा आपने अपने मोनोलॉग में उन प्रॉप्स को इनकॉर्पोरेट करना है. सही है? पहले सिचुएशन बताऊं आपको. हाँ जी. सिचुएशन ये है कि आप टीवी देख रही हैं और टीवी के बीच में एड्स आना शुरू हो गए. okay. अब वो एड्स आपने परफॉर्म करने हैं और वो जो भी प्रॉप होगा उससे मुताल्लिक मार्केटिंग करनी है मतलब मैंने बेसिकली. अरे प्रॉप है वो कोई आप ब्रांड्स नहीं है आप बेफिक्र हो जाएं. कोई प्रॉप होगा उसके बारे में आपने कोई बात करनी है और फिर आपने उसकी एक टैगलाइन भी बता दी हमें. ठीक है? कोई ऐसी बात आपने नहीं करनी जिस पे एडिशनल पैसे बनते हो क्योंकि हमारा बजट आज का खत्म हो चुका है और कोई पैसे नहीं है किटी में हमारे. चले भाई I'll try my best. लेकिन ये एक्टिंग नहीं है. ये एक्टिंग नहीं है. ये मार्केटिंग है. आपने जो ज़ैंडर्स मंगाया था ना सारे पैसे उस पे खर्च हो गए. ठीक है? ज़ैंडर्स वालों ने मतलब स्पॉन्सर किया हुआ है. मैं आपको पहला प्रॉप आपका देने लगा हूँ.
ये सस्पेंस चले। वाला म्यूजिक भाई इसे कहते हैं कंघी। भाई वो कैमरे में देख के प्रॉपर आपने ऐड बना रही है आप यार। अच्छा ओके सो देखें, मैं इतनी पेट्रियाटिक हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने झंडे के रंग की कंघी इस्तेमाल करती हूँ। और इसकी ख़ास बात यह है कि जब भी मैं इसको अपने मतलब बालों में यूज़ करती हूँ तो इससे मेरी सर की ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से मेरे बाल घने और लंबे होते हैं। और ग्रीन इज़ माई कलर, सो या ग्रीन इट इज। व्हाई शुड पीपल बाय दिस कंघी? बिकॉज आपकी ब्लड सर्कुलेशन आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगी। आपके बाल में, आप मेरे बाल देख नहीं रहे, एक भी एक्सटेंशन नहीं है, देखें पुल करके आप देखना चाहते हैं? यार जादू हो जाता है लेकिन बालों से मैंने बाल नहीं देने। आपने खुद ऑफर। हाँ, इस कंघी से अगर कोई आपके बाल लेगा, इस वजह से आपको ये कंघी लेनी चाहिए। अगर इस कंघी के थ्रू किसी ने भी आपके बाल लिए तो आप पे जादू नहीं हो सकता। एड नंबर 2, कंघी रख दें आप साइड पे आप। ये वो है, फीडर है क्या? हाँ जी, फीडर है। अच्छा, ये मैंने लिया था अपने वैसे एक्चुअली सच में लिया था। आई हैड अ डॉग ओरियो, तो उसको जब मुझे दूध पिलाना होता था तो मैंने उसके लिए लिया था, वो यही था। और अभी इसकी उन्होंने थोड़ी सी स्पेशल पैकिंग कर दी है, वरना बहुत इजीली वो इससे दूध पी लेता था। यार क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है यार? यूर एन एक्टर, अभी आप ऐड और भी हो सकता है आपको मिल जाए, फीडर का ऐड मिल जाए आपको, हो सकता है। तो फिर उसकी जो 4 आगे नस्लें आई उन्होंने भी इसी से दूध पिया। फिर मेरी बिल्लियों ने भी दूध पीना शुरू कर दिया, और ये बहुत अच्छा है। ये आप कुत्ते, बिल्लियों, इंसानों सबको इससे दूध पिला सकते हैं, इसलिए आप ये लें। ओके, इसके बहुत सारे अलग अलग ये पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकता है, सिर्फ रोटी बनाने के लिए नहीं। अगर रोटी ख़राब किसी ने बनाई तो आप उसको इससे मार भी सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक ट्रिक है कि जब आप इसको रखते हैं ना, देखिए वो बिल्ली ने बोलना शुरू कर दिया कि बिल्ली फीडर लेने आ गई है। हाँ, मैंने देखिए एक कस्टमर आ गया है, म्याऊं म्याऊं हो रहा है। वाह, देखें कमाल हो गया। मतलब मैं हाँ। अच्छा निकला। इसको जो आप रखते हैं ना रोटी के ऊपर, तो हाँ। आपको यूं नहीं करना पड़ता, रोटी ही आगे पीछे होना शुरू हो जाती है। ये आप घर जाके करके देखिएगा, आप खरीदेंगे तो आपको पता चलेगा। आप खरीदें, इसको सिर्फ रखें रोटी पे, रोटी खुद ऊपर नीचे होगी। और ये भी कहते हैं ये फैंटी लगाने के भी काम आता है। तो मैंने बोला है ना, रोटी किसी ने सही नहीं लगाई तो बनाई, हाँ, तो उससे ठीक है, बिल्कुल सही, मारिएगा। बिल्कुल सही। ये लें, इसको फीडर दे दे बेचारी बिल्ली को यार। म्याऊं म्याऊं कर रही है। ओ इधर आ जाओ। आ गई है भाई, मांग रही है वो बकायदा। वो देखे दुम खड़ी करके। कमाल हो गया यशमा, बाकी। अच्छा, आप जितनी बार इसमें अपनी चाय फिल्टर करेंगे, इसका जादू ये कि इसके अंदर बेसिकली ऐसी एनर्जीज हैं कि आपकी जिंदगी में जितने भी नेगेटिव लोग हैं ना, वो भी साथ साथ फिल्टर हो जाएंगे। ओ हो बस कर जाए यार यार इसका क्या लास्ट वन। जब कोरोना के टाइम पे मास्क खत्म हो गए तो ये यूज हो सकता था। इसके बारे में मैं बस ये कहना चाहूंगी। वेल डन यार, वेल डन, वाह 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 वाह, कमाल हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके इस सेगमेंट के बाद ना आपको एड्स की भरमार बारिश हो जाएगी, लेकिन उसका कमीशन जो है 15%। डन। आप रिकमेंड करें मैं 20% दे दूं। आप रिकमेंड करें मैं 20% दे दूंगी। ठीक है, डन हो गया। आने चाहिए। ये हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलती जा रही है, मेरी और यशमा की। बाय द एंड ऑफ दिस शो इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा दोनों के हक में। यशमा, हमारा अगला सेगमेंट है डेंजर डेक। ये इट्स रैपिड, कोई डरने की बात ही नहीं है, इन्होंने नाम में ही डेंजर डाल दिया है, वरना ये रैपिड फायर सेगमेंट है। कुछ मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने तेजी से उनके जवाब देने हैं, ठीक है? कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने रिजेक्ट कर दिया, बाद में सुपर हिट हो गया? नहीं ऐसा नहीं हुआ। आपकी हंसी से मुझे लग रहा है कि ऐसा हुआ है। कसम से नहीं हुआ। मैं हंस इसलिए रही हूँ कि देखें यार, मतलब मुझे ले लेते तो शायद नहीं अच्छा, ऐसा कौन सा जो आपको नहीं लिया और वो फ्लॉप हो गया? नहीं लिया और फ्लॉप हो गया। मैंने मतलब मेरे अभी तक करियर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि मैंने मतलब मैं मना करते हुए हमेशा बहुत ज़्यादा वो हो रही होती हूँ कि हाय शायद मुझे कर लेना चाहिए था, या बट जो बाद में कुछ ना कुछ ऐसा समझ में आ जाता है कि मेरी बेहतरी में ही था। ठीक है, किस तरह के लोगों से आप दूर रहना चाहती हैं या फ्यूचर में दूर रहेंगी? आपने फैसला कर लिया? मैं वाइब्स पे बहुत यकीन रखती हूँ, तो जिनसे मुझे नेगेटिव वाइब्स आती हैं ऑफ कोर्स उनसे, जो दूसरों की बुराइयां करते हैं ना मेरे साथ बैठ के, वो मेरी भी किसी के साथ बैठ के करेंगे, सो उनसे मैं दूर रहना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मीडिया इंडस्ट्री में
3 ऐसी कौन सी बातें हैं जिसका फीमेल एक्ट्रेसेस क्या होता है, फीमेल एक्टर्स को ख्याल रखना चाहिए? फीमेल एक्ट्रेसेस को यार आई मुझे खैर पर्सनली मेकअप इतना पसंद नहीं है, तो शायद मैं इसलिए मुझे ये इशू कभी नहीं हुआ, लेकिन बेचारी लड़कियों पे अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो मेकअप रूम से बड़ा देर से निकलती हैं। तो मैं बस ये एडवाइस दूंगी कि मुझे पता है ज़रूरत होती है, दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर जॉब, और लड़कों को इतनी नहीं होती, इसलिए वो जल्दी सीन में चले जाते हैं। कुछ लड़कों को बहुत होती है भाई। नहीं लेकिन ये क्या बात की? लेकिन लड़के यूजुअली सीन में जल्दी चले जाते हैं, बेचारी लड़की में बुरा, मतलब शी बिकम्स द बैड गाय ऑन द सेट के देर से आ रही है। यार मतलब उसने अपने एक एक बाल देखने हैं, उसने प्यारी भी लगना है, को हमारी आवाम इतनी खूबसूरती को वो करती, मतलब पसंद करते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा टाइम दो ना। तो आई थिंक मैं एक ये एडवाइस दूंगी कि थोड़ा कुछ जल्दी ट्रिक्स, मेकअप रूम में कम वक्त लगे। हाँ, थोड़ा जल्दी आप ट्रिक्स समझ लें। दूसरा ये, आई रियली डोंट थिंक इट मैटर्स कि आप गोरे हैं या पतले हैं या नहीं। इफ़ यूर अ गुड एक्टर आई थिंक यू विल मेक इट। तो आप उन चीज़ों की टेंशन लेना छोड़ दें। थर्ड, आई थिंक अपनी पर्सनल लाइफ, लड़के इस चीज़ में मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर हैं, बट लड़कियां अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बेचारियों की बहुत क्लैश कर रही होती है, तो उस पर थोड़ा काम करना। मुझे लग रहा है लड़कों के फेवर में आप नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मैंने ज़्यादा शायद स्ट्रॉन्ग लड़के देखे हैं कंपेयर टू गर्ल्स व्हेन इट कम्स टू सच सिचुएशन। ठीक है, आपके हिसाब से इंडस्ट्री का एक ऐसा शख्स, एक्टर या एक्ट्रेस या आर्टिस्ट हु इज अंडररेटेड, और आपको लगता है यार कि दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल जो अभी तक अनटैप्ड है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारा अभी तक कंटेंट ही ऐसा है कि सबकी जो है हम सब बेचारों की ना, मतलब हमारी अपने जिस लेवल पे दे सकते हैं उस लेवल तक यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। बट आई थिंक हारिस वहीद इज अ वेरी गुड एक्टर। वो थोड़े आई थिंक ही शुड बी गेटिंग बेटर रोल्स एंड ठीक है, आपकी अच्छी दोस्ती हारिस के साथ? मेरी दोस्त में है, मैं उनके साथ काम किया हुआ है, तो इसलिए मुझे पता है कि वो काफ़ी मेहनत भी करते हैं। ठीक है, जो कोई ऐसी बात जो आपसे रिलेटेड बड़ी मशहूर होगी बट इट वाज एब्सोल्युटली फॉल्स? कि मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा, ये काफ़ी लोगों को लगता है कि मेरे नाम के आगे गिला आता है। हाँ, तो वो फॉल्स है। और उसके अलावा मेरी विकिपीडिया पे एज गलत है। अच्छा, मैं नवंबर में पैदा नहीं हुई हूँ, मैं 19 अक्टूबर 1993 में पैदा हुई हूँ। 93 उन्होंने अपनी एज रिवील कर दी ख्वातीन हज़रात। हैप्पी 30th इंशाल्लाह बर्थडे इन अ कपल ऑफ मंथ्स। ठीक है, अच्छा, सेट के ऊपर कभी आपकी लड़ाई हुई है, आर्गुमेंट हुए को एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर के साथ? बड़ा लोगों को कभी नहीं हुआ। ये किस तरह के सवाल क्यों डालते हो तुम? नहीं हुआ। क्या चाहते हो तुम? आर्ग्यूमेंट्स नहीं, क्रिएटिव डिस्कशंस होती हैं। ठीक है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स नहीं। अगर वो अगला उसको आर्ग्यूमेंट समझ ले तो वो अलग बात है, बट मैं अपने एंड पे अगर मैं क्रिएटिव डिस्कशन कर रही हूँ तो वो मेरा राइट है। ठीक है, अच्छा, आपकी अपनी कोई हैबिट जो आपको लगता है यार कि ये लोगों को थोड़ी सी पसंद नहीं है, या जिसको आप जिसको वर्क करना चाह रही है, जिसके ऊपर एंड चेंज करना चाह रही है? मैं थोड़ी इम्पेशेंट हूँ। इम्पेशेंट है आप? ठीक है, तो आपको रियलाइजेशन है ये? ठीक है, रिसेंटली किसका इंटरव्यू देख के आपको ऐसा लगा कि वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं? ये मुझे कभी किसी का इंटरव्यू देख के नहीं लगा। किसी का इंटरव्यू देख के आपको नहीं लगा? नहीं। आपको हमेशा जब कभी आपने किसी का इंटरव्यू देखा आपको लगा कि दिल से बात हो रही है? किसी का जिसका मुझे लगा कि बहुत दिल से बात हुई है, राबिया है ना एक फ्रॉम लाहौर, आई थिंक वो बहुत दिल से बात करती हैं। राबिया भट्ट को हम लेके आएंगे अपने शो पे। उन्होंने एक्सप्रेस के लिए बड़ा ज़बरदस्त एक सीरीज की थी, गुनाह। उस वक्त उनका इंटरव्यू नहीं हो सका, तो कोशिश करेंगे राबिया आपसे जल्दी हम गप लगाएं, हमारे शो में आप इस तरह की बातें करें गहरी गहरी। इफ द फॉलोइंग पीपल वर नॉट एक्टर्स, who do you think what do you think they'd be? उनके प्रोफेशंस क्या होते हैं? दानिश तैमूर। If Danish Taimur was not an actor, I think he would be something कुछ forces से related कुछ होते हैं। Forces से related। उनका थोड़ा look and feel वैसा है। ठीक है, फाद मुस्तफा आपको क्या लगता है क्या होते हैं? He's already a host ना, हाँ वो तो hosting कर रहे हैं। Actor नहीं होते, host नहीं होते, तो वो क्या होते? I think उन पे Air Force pilot सूट करता है। Air Force pilot। आप looks के हिसाब से जा रही हैं। हाँ। ठीक है। फैसल। और मैं personally तो जानती नहीं हूँ लोगों को। ठीक है। फैसल कुरैशी। एक और भी होता है ना एक्टर? फैसल कुरैशी डॉक्टर हो सकते थे। डॉक्टर होते, ये भी लुक पे आपने कह रही है? हाँ, अच्छे लगते हो डॉक्टर बन के। ज़ावियार नुमान इजाज क्या होते? ज़ावियार शेफ, उसको खाना खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये बोला है। ठीक है, उसको थोड़ा बहुत मैं पर्सनली। और बिलाल अब्बास खान? बिलाल अब्बास खान क्या होते? आपने तो काम भी किया उनके साथ। हाँ, तो इसलिए शायद उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई आप इनसाइट हमें दे पाए।
ही लाइक्स कार्स आई थिंक, तो वो गाड़ियों से रिलेटेड कुछ गाड़ियों कुछ का करते showroom हैं, होता और है उनको वर्कआउट करने का शौक है तो उससे रिलेटेड या तो कुछ करते ठीक है, वो जिम शिम होता है उनका। या ठीक है यार, इन एक्टर्स को आपने एक्टिंग स्किल के हिसाब से नंबर देने 10 में से। मैं कौन होती हूँ, मैंने कोई क्यों यहाँ नहीं पे यार, आप मतलब viewer नहीं है? कोई मैंने एक्टिंग क्लासेस ली आप हुई है या खुद मैं एक्टर एक्टिंग हैं, की कोई आप व्यूवर हैं खुद, आपने इतना काम किया है। बट मैं कोई एक्टिंग गुरु थोड़ी हूँ। तो कोई बात नहीं, आप आयजा खान को क्या कैसे यार देखते मतलब हैं 10 में से? 20। आयजा खान 20 आउट ऑफ 10, She's really बड़े good. जबरदस्त। मायरा खान मायरा खान आल्सो रियली गुड यार, मतलब 10 on 10। 10 on 10 उनका आप- बात करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, बहुत अब मिमिक कर खूबसूरत सकते हैं तरीका है। मायरा को? नहीं मैं नहीं कर सकती, उनका वो जैसे ऐसे यूं करके बात करती है ना, हाँ, उनका हाँ। बहुत बहुत अच्छा तरीका है। मेरे ख्याल में आप बहुत कर सकती हैं खूबसूरत है, mimic। कुछ कुछ अगर आप- कशिश है उसमें। ठीक है, सज्जल अली को कितने नंबर देने हैं? उफ, क्या आंसू, क्या क्या आंखें। लिस्ट है यार, ये तो सभी को जाते मतलब हैं। और इतने अच्छे आपने एक्टर्स डाले हुए सारे ही। इसीलिए डालें, आपको प्रॉब्लम ना हो, आप देती जाएं हाँ सबको। नहीं तो बस 10 10 10 10 10। ज़ारा नूर अब्बास को कितने नंबर देना चाहिए? ज़ारा बहुत फोकस्ड है यार, बहुत। फांस में आपने काम किया या साथ। या ज़ारा तो घुस जाती है। आई रिमेम्बर एक सीन में बेचारा शहजाद वाज लाइक, ज़ारा यार खुदा के वास्ते नहीं मारना यार, ज़ारा मर जाए, मैं एक्शन करी, एक्शन कैसे आएगा वरना। So, yeah. तो 10 में से 10 में से 10। 10 में से 10। Yeah. सबा कमर सबज ग्रेट, 10 में से 10। 10 में से 10 यार, कोई हमारी इंडस्ट्री में ऐसा एक्टर नहीं है जिसमें थोड़ी बहुत हो room। इनमें से तो कोई भी नहीं था, इनमें से कोई भी क्लियरली नहीं था, है? क्लियरली नहीं था इनमें से तो। अच्छा ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। आपने देखा ना कि मैंने आपसे जितनी बातें की, मैंने बगैर क्यू कार्ड पढ़े और क्यू कार्ड उठाए की। आप गवाह इस बात की, सिवाय जो सेगमेंट थे, हाँ, जो हाँ, गेम थी वो मैंने देखी, जो ये डेंजरस है वो मैंने देखा। अब मेरी टीम ने मुझे कुछ सवाल दिए, यकीन जाने मेरा कोई मैं मूड ही नहीं था। अपने मैं आप को क्लियर कर रहे हैं फौरन से। मेरा मूड ही नहीं था ये सवाल पूछने का। अगर आपको कोई सवाल नहीं अच्छा लग रहा, आप मत पूछें, अभी भी आपके नहीं, लेकिन ये कि टीम ने दिए ये सवाल, अगर मैंने ना पूछे मेरा चेक रुक जाएगा। मैं क्या अब करूं? आप देख लें कि अगर ये आपके एथिक्स और आप- मोरल्स आप- के अगेंस्ट अगर जा रहे हैं सवाल, तो आप अपने एथिक्स और मोरल्स पे स्टैंड करना चाहते हैं या आप चेक लेना चाहते हैं, ये आप पे क्या है। चाहती है मैं चेक ना लूं? आप मैं चाहती हूँ, मेरे घर का मैं वो चाहती हूँ बिजली जो- कितनी महंगी हो गई मैं है आपको इस वक्त। सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। देखिए हाँ। फाइनल डिसीजन तो आपका अपना है ना। अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप बताएं कि ये मॉरली एथिकली सवाल पूछना चाहिए था या नहीं। हाउ इज दैट? अच्छा चले, ओके। ठीक है, क्योंकि मुझे तो इनका बैकग्राउंड ही नहीं पता इन सवालों Okay. का, तो मैं सोचा कि यार टीम ने सवाल दिए तो पूछने तो पड़ेंगे ना यार। अब मैं क्या करूं, मेरा चेक रुक जाएगा। पिछले दिनों आप एक पॉडकास्ट में गई और वहां से आपकी एक बहस हुई होस्ट के साथ, जिसमें आपने कहा कि बहुत सारी लड़कियों को आप जानती हैं जो अपने हस्बैंड से अच्छा कमाती हैं लव मैरिज में, क्योंकि होस्ट का सवाल ये था कि इस तरह से रिलेटेड सवाल था कि डिस्पैरिटी और वो पे डिस्पैरिटी के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई। और फिर आपने कहा कि यार कि अगर एक टीवी शो में होस्ट इस तरह के सवालात पूछते हैं तो हम क्या करें, तो ये तो सवाल ही ना पूछें। फेयर सवाल है ये, फेयर अच्छा सवाल है। ओके, वो फर्स्टली हुआ क्या था कंट्रोवर्सी? फर्स्टली मेरी बहस नहीं हुई थी। हाँ। द होस्ट वाज वेरी नाइस टू मी। मेरी उनसे कहीं पे थ्रू आउट वो बहस नहीं हुई है। सवाल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा था कि जो इस तरफ जा रहा था कि लड़कियां गोल्ड डिगर्स होती हैं, मतलब वो जनरलाइज की जा रही थी एक बात। बिल्कुल। एक तो मुझे टर्म गोल्ड डिगर मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। मैंने उस पर कुछ इसी तरह जो अभी मैं जवाब दे रही हूँ, आई थिंक मैंने इसी तरह का दिया होगा कि हर किसी की अपनी टाइप होती है। किसी को टॉल लड़के पसंद होते हैं, किसी को गोरी लड़की पसंद होती है, मतलब सबके अपने टाइप होते हैं। तो अगर किसी को एक वेल सेटल्ड लड़का पसंद है तो वो उसकी टाइप है, आप उसको गोल्ड डिगर नहीं बोल सकते। और मैंने इस पर जवाब दिया था कि जनरलाइज अगर आप कर रहे हो तो इस तरह से, तो ऐसे बहुत सारी मैं इंडस्ट्री में एंड आउट ऑफ इंडस्ट्री लड़कियां जानती हूँ जो अपने हस्बैंड से प्रोफेशनली बेटर कर रही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में एक दूसरे के लिए कोई भी जेलसी है या कोई भी कंपटीशन है। तो ये एक जो थ्योरी है ये इधर ही इनकरेक्ट हो गई कि ऑल गर्ल्स आर गोल्ड डिगर्स, यू नो, गोल्ड डिगर के तरीके से देखा तो जाए। ये सवाल सही था? हाँ ओके ठीक है। दूसरा सवाल, ये मुझे बाखुदा ये बात नहीं पता थी, कसम से नहीं पता थी। ये लिखा है इन्होंने कि एक बार आपने नाजिर जहांगीर के लिए कोई पोस्ट लगाया और आपने कहा कि उनको आपने दोस्त समझकर गलती की। व्हाट्स दैट अबाउट? ये तो आई रियली वांट टू नो। Oh my God. And since it's public knowledge, you shared a post. फर्स्टली मैं उस पोस्ट जो मैंने लगाया था वो मैंने लगाने के कोई विद इन आई थिंक 5 to 6 minutes डिलीट कर दिया था बात, इस रियलाइजेशन के साथ कि मैंने जिस बात को प्रोजेक्ट किया था उस टाइम पे, उस सिचुएशन पे, मैं ज़ाती तौर पे आई वॉज़न्ट श्योर ना कि क्या वो चीज़ अभी भी मैं प्रोजेक्ट कर सकती हूँ। यानी एक सिचुएशन मेरी नाजिश के साथ हो चुकी थी इन द पास्ट, जिसके बेसिस पे मैंने कहा कि
अगर मैंने उस टाइम पे मे बी इफ़ आई वुड हैव कन्फ्रंटेड हर एज अ फ्रेंड, और एज अ फ्रेंड अगर मैं उनको समझाती तो शायद दिस थिंग वुडंट हैव हैपेंड. बट देन आई थॉट टू माई सेल्फ कि वेट, आई हैवंट बिन इन कॉन्टैक्ट विद हर सिंस सो लॉन्ग, सो आई डोंट नो कि ये चीज़ अब क्यों हुई है, क्यों नहीं हुई है. अगर मैं उस बारे में बात करूं, जो उस इंसिडेंट जो मैंने विटनेस किया और जिसका मुझे पता था, तो वो सही रहता. मैं इसके बारे में मैंने क्यों बात की है, इट वाज रॉन्ग ऑफ मी एंड आई डिलीटेड इट. बट वो तो ये थी क्या बात? वो काफ़ी, लेकिन मुझे अभी भी bloggers समझ ने नहीं आई उठा यशमा। ली थी. सो in short मैं ये बोलना चाहती हूँ कि it wasn't my place to say anything about Nazish at that time. So Okay. I actually am very sorry about that. ठीक है. But what happened between me and Nazish in the past, that we have still not discussed with each other or confronted. तो वो कभी जिंदगी में मौका मिला तो कर लेंगे. But yeah, that is about it. मैं नाज़िश से रिक्वेस्ट करूँ कि आपको कॉल करें वो। लेकिन आप अब हम उनका कहीं phone मिलते उठाइए। हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, बहुत सिविल तरीके से, बहुत गुड नोट पे. गलतियां होती हैं लोगों से. आई डोंट नो उस टाइम पे जिस वजह से उनके ऊपर बहुत फिंगर्स मतलब पॉइंट हो रही थी, उस टाइम पे उनका क्या पार्ट था क्या नहीं था, आई डोंट नो. ठीक है। मैंने लेकिन ये ज़रूर लिखा था, मैंने ये बात की थी कि जो मैंने सिर्फ नाजिश, बिकॉज आई डोंट नो इफ नाजिश इज टू बी ब्लेम्ड इन दैट सिनेरियो और नॉट. टिल डेट आई डोंट नो, आई हैवंट विटनेस्ड एनीथिंग, राइट. बट मैंने एक जनरल ये बात की थी कि लोग सिर्फ लड़कों को क्यों बोलते हैं, लोगों को लड़की को भी बोलना चाहिए. एक मतलब एक जनरल उसमें कि इफ अगर एक हाइपोथेटिकली अगर एक सिचुएशन है जहाँ पे एक लड़का है हु इज मैरिड एंड देन ही इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सो व्हाई इज जस्ट द गाय बीइंग ब्लेम्ड? द गर्ल शुड बी इक्वली ब्लेम्ड फॉर बीइंग अ होम रेकर. सही बात है. दैट इज व्हाट आई मेंट. ठीक है. तो अगर मैं नाजिश को बोल दूं कि आपको कॉल करें, आप फोन उठा लेंगे उनका? मैं बिल्कुल नाजिश, आप नाजिश, मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज यशमा को फोन करें. छोटी सी हमारी इंडस्ट्री है, आपस के गिले शिकवे जो है मिटा लेने चाहिए. And I'm genuinely sorry for that. I deleted the post, but वो 6 मिनट में वो पता नहीं कहाँ हमारी टीम चला ये गया. पोस्ट लगाएगी, यशमा गिल ने नाजिश जहांगीर से माफी मांग ली. आप बेफिक्र हो जाएं, अब कहीं नहीं गई ये पोस्ट, लग गई बस, आप समझे. और नाजिश आप प्लीज कॉल करें यशमा को. देखिए मैं तो यहाँ पे बैठे ही इसलिए हूँ यशमा कि हम दोस्तियां कराएं लोगों को. हमारा तो वो मकसद ही नहीं कि ये इस तरह के फड्डे हों या इस तरह की बात हो. Good. बस ये सवाल ठीक थे. हाँ. 2 और लिखे हैं, मैं स्किप कर देता हूँ आपके. आपकी मर्जी है. नहीं चलें, बस ठीक है. मैं इतने आपको मसाला मिल गया है, आपको जो चाहिए तो आपको मिल गया. तो आप कह रहे हैं अब बाकी चलो छोड़ो. मेरा कंसर्न है चेक के साथ. अच्छा, चेक मिल जाएगा. चेक मिल जाना चाहिए, बस चेक मिलता मतलब अच्छा चलो छोड़ो. यार इट वाज ऑल अ जोक यार. नाज़िश ऐसी बात नहीं. मुझे पता था यशमा कि ये जो सवाल हैं ये ऐसे हैं कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ, और इसलिए मैंने पूछे. वरना अगर ऐसे वैसे सवाल होते मैं कभी ना पूछता आपसे. मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं टीम पे बिल्कुल ये बात नहीं डाला, और बिल्कुल मुझे चेक नहीं चाहिए. चाहिए हाँ, मजाक कर रहा हूँ. फाइनली हम सोए नहीं इस बार, हमें कुछ मूवमेंट्स मिल गए मूवमेंट करने हुई ना. को. हाँ, इससे पहले आपने जो मुझसे सवाल पूछे उनकी वजह से मेरा दिमाग इतना ओवरथिंक करना शुरू हो गया है. क्या ये मैंने नहीं, टीम ने पूछे, टीम ने पूछे. हाँ ठीक है. अच्छा कॉल आ रही है, अभी से कॉल आना शुरू हो गई हैं. अच्छा सीन ये है कि इसके अंदर 5 डिफरेंट कलर्स हैं और ये मुझे 5 डिफरेंट ग्लासेस में सॉर्ट आउट. While I ask you some questions, the game is called 5-second rule. So you will have 5 seconds to answer a question. उसके बाद I will quickly move on to the second. उसी 5 सेकंड के अंदर मुझे ये भी आपको करते रहना. मैं 5 सेकंड्स के अंदर अगर आपने जवाब ना दिया तो अगले क्वेश्चन पे चला जाऊंगा. जी ठीक है. सो गेम ये है कि आपने ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देने. मुझे मिलेगा क्या? चेक से ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे. चेक के अलावा तो यशमा क्या लेके जाना चाहती हैं आप बताएं. क्या क्या है आप उनके पास? सबसे पहले तो मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ. उसके अलावा आप बताएं. चले छोड़ें, कुछ नहीं चाहिए. कुछ नहीं चाहिए, मना इनकार कर दिया यशमा ने. इसको भी चला देना. यशमा गिल ने हसन चौधरी को साथ ले जाने से इनकार कर. नहीं तो मतलब फिर बेचारे शो वाले क्या करेंगे? देखिए मैं उनका सोच रही हूँ, मैं कितनी बड़ा दिल है मेरा. नहीं बिल्कुल ठीक है. अच्छा 1 2 3 स्टार्ट. नेम 3 आसिम अजहर सॉन्ग्स. 1 2 3. मुझे गाने आते हैं. मुझे एक वो 5. अगला सवाल. लड़के शादी ना गाने गा सकती हूँ उनके, मुझे नाम नहीं आते. मतलब मुझे गाने पता है. लड़के शादी ना करने के लिए क्या 3 एक्सक्यूजेस देते हैं? 1 मेरी चच्ची की बेटी से मेरी ऑलरेडी बचपन में बात पकी हुई थी. अभी मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ. तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं है. ये वाला लगता है आप कर चुके हैं. ये चीजें गिर रही हैं यहाँ पे. ओके गेम ही रुक गई. हमारा बाइकर गिर गया यार, बेचारा जख्मी हो गया. सॉरी बाइकर. अच्छा
उसने बोला मैं गिरा हुई हूँ। ये भी बहुत गिरा हुआ है। हाँ चले ठीक है ओके। उसका भी कैरेक्टर गिरा हुआ है। अच्छा Yeah. ए से शुरू होने वाली इंडस्ट्री के 3 एक्ट्रेसेस के नाम। आसिम अजहर। 1 एक्ट्रेसेस 1 एक्ट्रेसेस 2 3 आयशा, थैंक यू जिसने भी बोला। 4 आयशा, अब Five. अमर 5 बस हो गया। मुझे कौन सा कुछ मिल रहा है जो मैं इतना दिमाग लगा रही हूँ? देखिए कोई मोटिवेशन इंसेंटिव आपको क्या होनी पता कोई सरप्राइज गिफ्ट हो आपके लिए। चाहिए, शौक ना हो जाए ना। 3 ऐसी सब्जियां जो स्टेक के साथ खाई जाती हैं। 1 ब्रोकली, कैरेट एंड तीन। ब्रोकली, कैरेट 4 और नींबू भी डाल सकते हैं ना ऊपर। चलें ठीक है चलें। दिया आपको। इंडस्ट्री के वो 3 एक्टर्स जिनकी 1 से ज्यादा बार शादी हो चुकी है। 1 2 मेरी आप पर्सनल मामलात मुझसे क्यों? ओ भाई पब्लिक नॉलेज है इसमें क्या बात है। 1 हुमैमा मलिक, 2 उन्हीं के एक्स हस्बैंड 3 4 कौन है? 5 बस इतना ही पता है। ओके। अम्मी की 3 अगर ये मेरी हलक में फंस गया तो हम क्या आप- करेंगे? वो पीछे से होता ना वो ऐसे करके चले जब कोई चोक कर होता है, खुदा ना खासा ऐसा कुछ हो। चले। अम्मी के 3 मखसूस जुमले जो हर बेटी को सुनने पड़ते हैं। 1 इतनी बड़ी बड़ी आंखें तुम्हारी, फिर भी तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। ठीक है, इतनी 3 दूसरे घर जाके मेरा नाम खराब करवाओगी 4 और बाप की ही तुम तो बाप की सगी हो। ठीक है 5 मेकअप की 3 चीजें जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं। 1 चैपस्टिक, 2 कॉम्पैक्ट 3 एंड Four. लिप टिंट। रात को सोने से पहले किए जाने वाले 3 काम। 1 2 क्या हुआ यशमा? यार ये इस सवाल- रेड वाले में कोई इस मसला सवाल- है। इस सवाल पे आपने चोक किया। रेड वाले में कोई मसला है। अच्छा रेड वाले में मसला ये है। नहीं उठा जा रहा। बारह, बहुत- रात को सोने से पहले किए जाने वाली 3 चीजें। आप 1 नमाज पढ़ें इशा Two. की, ठीक है? आप सही लाइन पे गई हैं आप। स्किन Two. केयर रूटीन करें अपनी। 3 और आप 3 ये Four. ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी होता है। 3 सुबह से लेकर रात तक जो अच्छी चीजें हुई हैं वो याद करके सोएं। ठीक है वेरी गुड। सुबह उठने के बाद किए जाने वाले 3 काम। 1 टूथब्रश करें प्लीज, 2 पानी पिएं 3 और Four. बाथरूम रिचुअल्स। ठीक है और आखिरी सवाल। यार तीन- रेड वाली क्यों नहीं उठ रही है? मुझे गुस्सा आ रहा है। 3 डिफरेंट तरह के जानवरों की आवाजें। 1 मुझे निकालनी है। 2 म्याऊ, 3 भाऊ। 4 5 वेल डन वेल डन वेल डन वेल ठीक है। डन यशमा वेल प्लेड। लेकिन अगर मैं आपके ग्लासेस को देखूं इसमें आपने मुझे नहीं पता कि कोई ज्यादा चीजें होनी चाहिए। कुछ नहीं। आप एक तो ग्लास में आपने कुछ किया भी नहीं, आपने शॉट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो आप ये गेम हार चुकी हैं। मैं बताना चाहता हूँ अगर आप जीतती जी तो हम आपको एक टीवी आज गिफ्ट करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये गेम हार गई हैं, इसलिए अनफॉर्चुनेटली आज ये टीवी घर इस पे नहीं। टीवी में यही चलता, सिर्फ टॉक शो ही लिखा नहीं हुआ आप था। जो मर्जी चलाती वो चलता। मैं लेकिन बताना चाहूंगा जो हमारे आने वाले गेस्ट हैं हर बार गिफ्ट चेंज हो जाएगा, हर बार फॉर्मेट गेम का चेंज हो जाएगा। तो ये ना हो अगली बार आप आए हमारे शो में और आप गेम जीतें और आप बोलेंगे हमको TV चाहिए। हमारा टीवी कहाँ है। तो ठीक है ये हर गेस्ट के लिए एक स्पेसिफिक गिफ्ट है। बहरहाल अब वक्त हुआ चाहता है एक और ब्रेक का, और मैं चाहूंगा यशमा से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ब्रेक वो लें क्योंकि उन्हें ब्रेक से बहुत प्यार है। जी हाँ यशमा। मैं एक 10 सेकंड की सिर्फ ब्रेक लेना चाहती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं हम ले सकते, फिर मुझे नींद आ जाती है। और प्लीज़ पानी पिलवा दें क्योंकि आपने जो है ना ये करवा के ना खांसी होगी। मैं आपका काम अगर आपसे अच्छा कर लूँगी तो लोग मुझे हायर कर लेंगे यार, फिर आपका क्या होगा? आपके चेक का क्या होगा? तो यशमा आज के शो का मुझे इतना मजा आया ना, आप यू सच अ फन पर्सन, यू गॉट सच जो आपने वाइब का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, इतनी अच्छी वाइब है आपकी, मुझे बहुत मजा आया आपके Thank साथ। you. यकीन जानिए। Thank you. थोड़ा सा वक्त रह गया, मैं चाहता हूँ कि हम हल्ले गुल्ले में ये वक्त भी गुजारें। हमारा जो अगला सेगमेंट है इसका नाम है अंदर की बात। ये सेगमेंट मैंने इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये है, आप जो है ना यार सुने तो सही, आप मजे ले रहे हैं, आपको मजा आ नहीं रहा, आप मजे मैं मजे देने के लिए भी तैयार हूँ, आप मेरी बात सुन लें बस। अंदर की बात एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हमने बहुत बेसिक सवाल रखे हैं ताकि हम हमारे जो गेस्ट हैं उनके बारे में मजीद जान सकें। जैसे कि आप लास्ट कॉफी डेट पे या कॉफी हैंग आउट पे किसके साथ गई और कब गई? आई एम कैफीन इंटॉलरेंट। यू कैफीन इंटॉलरेंट। अच्छा ठीक है, सही है ठीक। इंडस्ट्री में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? हानिया। हानिया आमिर। ठीक है। आज आपने किसी को अपनी सेल्फी खींच के भेजी?
आज हाँ। मेरे पापा मुझसे रोज बोलते हैं तो कि आपने मुझे भेजी? अपनी हाँ सेल्फी खींच के भेजो। क्यूट। लास्ट टाइम आप कब रोई हैं? लास्ट टाइम मैं कब रोई? परसों। आप बताना चाहेंगी क्यों? I was actually 2 days ago. I was supposed to catch a flight to London, and this is really weird actually. उसका कोई context है खैर, but किसी वजह से काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है कि मेरे काम में जो है वो रुकावटें आ रही हैं. There's a few things that I found out as well. So I was like मैं 7 समंदर पार कर रही हूँ, I'll be good, और मैं जा रही हूँ, and you know I was texting my friends airport से बैठ के, हम लोग का एक ग्रुप है, मैंने कहा फाइनली मैं जा रही हूँ यार, हो गया, बोर्डिंग हो गई, सब हो गया. I even got to meet वसीम बदामी, because उन्होंने ना वो कोई और फ्लाइट ले रहे थे, तो मैं अपने लाउंज में बैठने की जगह, उनकी फ़्लाइट मुझसे 1 घंटा पहले जा रही थी, मैं अपने लाउंज में बैठने की जगह मैं उनसे पहले मिलने चले गई, तो फिर मैं गेट के पास ही बैठ गई ना, मैंने उधर आधा घंटा वेट भी किया. 20 मिनट रहते थे मेरी फ़्लाइट को, एंड आई गॉट अ कॉल जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी. कोई इमरजेंसी ऐसी हुई कि आई हैड टू मिस दैट फ्लाइट, एंड आई वाज लाइक कुछ सिवियर किस्म के लगता है कोई मसाइल हुए हुए कि वो प्रोफेशनल समंदर पार भी नहीं किया जा रहा. वो एक प्रोफेशनल काम था, एंड देन यू हैड टू. कुछ पर्सनल इमरजेंसी थी, बट वो बिल्कुल ही मतलब ऐसी नहीं, जो थी- लंदन में आप कर रहे हाँ, हैं. लंदन में प्रोफेशनल काम था. एंड अनफॉर्चुनेटली देन आई couldn't go, so then I really cried a lot. नाउ कैन यू गो? या वो I don't know. I'm gonna try again. यार लंदन वाले आप जो भी हैं यार, प्लीज यार ऐसे ना करें यार. मैं आज आपके बिहाफ पे सबसे बात करूंगा तो यशमा. मैंने ऑफलोड किया, आप सोचे मैंने प्लेन से हाँ, ऑफलोड आपका- किया आपका यार. प्लेन रुका भी मेरे होगा. पासपोर्ट के ऊपर वो कैंसिल का वो आया, वो यहाँ पे Stamp जो लगा लगी के और सब देते हैं, वो हुआ प्रोमा होगा. साइन करवाया, तो बट आई होप एवरीथिंग्स फाइन नाउ. या चलो अल्लाह का शुक्र. अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है. अच्छा, कोई एस्थेटिक ट्रीटमेंट कराया कभी आपने अपने चेहरे पे? मैंने पीआरपी करवाई है. पीआरपी क्या होती है? पीआरपी होती है बेसिकली दे टेक आउट योर ब्लड, and I don't know if that will be considered aesthetic. Aesthetic is I think when you अरे change aesthetic- something. ये भी एस्थेटिक ही होता है. So no, I haven't changed anything, but this is to add extra glow on your face and ठीक है. freshness. Yeah. एंड यू ओपन अबाउट इट. कोई इसमें वो नहीं है कि It's just like a facial. I mean, it's very ठीक है. common these days. कभी आप ऑप्ट करना चाहेंगी इन द फ्यूचर या व्हाटएवर? व्हाट्स योर स्टांस ऑन इट? I think I like myself as it is. Alhamdulillah. तालियां तालियां. बिल्कुल But सही. maintenance, I think एक एज में जाके सबको जरूरत पड़ती है. So I जी. तब सोचूंगी जब जरूरत पड़ेगी. ठीक है, सही हो गया. Yeah. फर्स्ट पे चेक आपको याद है Yes. कितने का था? 3,000. 3000. Yeah. इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, को क्या आपने काम मैं किया? बहुत छोटी थी, मैं अपने स्कूल में वो ऑडिशंस के लिए आए थे, सो उस पे मैंने एक कमर्शियल किया था. अब मैं नाम नहीं लिख सकती कौन से ब्रांड का, किसी तेल वो का तो मुझे brand पता था. चल गया आपके बारे में. किसी फ्री तेल में आप कोई नाम नहीं लेंगे. मैं आप लोगों के लिए शो के लिए बोल रही हूँ, मतलब बगैर हाँ, बिना ठीक है. पैसे दिए बगैर अगर आप लोगों ने स्पॉन्सरशिप ठीक है, ठीक है. तो उन्होंने वो कमर्शियल का वो आई वाज ओनली आई थिंक व्हाट 9. At 9 you earned 3000 Yeah, rupees. That's yeah, really cute. yeah. आपने वो 3000 रुपयों का क्या किया? आपको याद वो है? अम्मी के पास ही रह गए. आंटी के पास चले गए वो पैसे. आखिरी चीज क्या खरीदी है आपने? ओह 5 तोला सोना. 5 तोला सोना खरीद लिया आपने? ओए होए, और आपने बता भी सोना दिया. सस्ता हुआ था ना, हाँ. तो वो मैंने कहा चलो इन्वेस्ट कर लेती हूँ. Is it also the most expensive thing that you bought? What is the most expensive thing that you bought till date? The most expensive thing that I got and I'm proud of, very proud of, is my car. Is your car? Yeah. As somebody who loves cars, I appreciate your decision. ठीक है. आज कौन सा गाना सुना आपने? आज मैंने कौन सा गाना सुना? सुना है कोई गाना आज आपने? वो कैफे खलील का मैं सुन रही थी because मुझे प्यार हुआ था. हाँ वो एक गुनगुनाए ना 2 लफ्ज. मुझे पता मेरी आपको I गाने का शौक था. cannot sing to save my life. बट आपको शौक था. आपने आपको मुझसे शायरी का मार्केटिंग भी करवा ली, आपने मुझसे अपॉलॉजी भी ले ली, आपने मुझसे अरे मैंने कैसे कर लिया? अब आप जो है मुझसे गाना भी गवाएंगे, कुछ तो छोड़ आप दें ये यार. कहना चाह रही कि मैं जो चाहूँ करवा सकता हूँ, इतनी पावर देखिए मतलब पैसे बढ़ाए इनके बहुत से होस्ट हैं भाई, आप मैं तारीफ कर रही हूँ आप. ये थैंक यू यार. कुछ तो देखें यार, आप ख्याल करें यार. यशमा भी कह के जा रही पैसे बढ़ाए. अच्छा, तो आज गाना नहीं गाएंगी आप? ये फैसला कर लिया आपने? ये आपका प्रिंसिपल स्टांस है कि गाना नहीं बहुत गाएंगे? बुरी आवाज है यार. आपने डिसाइड कर लिया? बहुत बुरी आवाज. मतलब- लोग इधर से ना शो बंद कर देंगे, तो आप चाहते हैं ऐसा? नहीं, मैं तो नहीं तो चाहता. फिर मत गवाए मुझसे. चलें ठीक है, मैं आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ. चलें ये बता दें, आखिरी मूवी कौन सी देखी आपने? आखिरी मूवी सवाल अच्छे हैं ना, देखें, fun सवाल है. मुझे नाम नहीं पता, आलिया भट्ट की थी, किसी की दुल्हनिया. हाँ, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. नहीं नहीं, आलिया हम्टी शर्मा की हम्टी दुल्हन. शर्मा की दुल्हनिया. ठीक है. आखिरी जो प्रपोजल आया आपके बारे में, उसके बारे में बताएं हमें. यार आया?
आप हंसेंगे, मैंने एक बहुत फनी चीज़ की हुई है। बताएं ना। मैंने सेट पे बैठ के इनफैक्ट की थी, मेरे सारे सेट वाले मेरा इस चीज़ पे मजाक उड़ा रहे हैं। प्रपोजल तो खैर वो जो आया था उसको तो छोड़े हैं, वो मामा बेचारी मेरी अपने पसंद के लेके आती हैं, उनकी पसंद में मैं फिट नहीं हो सकती। बट आई बिन वांटिंग टू सेटल डाउन, ऑफ कोर्स एज भी हो गई है तो, लेकिन जो 10 से 10 बजे तक का काम है उसमें कोई मिल नहीं सकता। सो मैंने एक मैट्रिमोनियल साइट पे कांटेक्ट किया था। वाकई। और फिर उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि मैं यशमा गिल्ली हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप वीडियो कॉल पे आएँ पहले, ऐसा ना हो ना कि कोई ऐसी मतलब बोल रहा है और हम रिश्ते निकाल लें। तो फिर उन्होंने मुझसे फुल वीडियो कॉल पे बात की, मुझसे मेरी प्रेफरेंस पूछी सब कुछ, एंड देन दे टोल्ड मी कि 4 लाख रजिस्ट्रेशन की और 4 लाख रिश्ता पक्का होने के बाद है। अबे मैंने कहा 8 लाख रुपए में शादी करनी ताकि जिसने करनी है वो भी ना बोले नहीं करनी मैंने नहीं करनी, जाओ मैं खुद ढूंढ लूंगी। यार ये अच्छी नेगेटिव मार्केटिंग होनी चाहिए इन लोगों की। यार क्या कर रहे हो आप लोग? 8 लाख यार, 4 लाख रजिस्ट्रेशन, मतलब आप चलो ढूंढ के दो, उसके बाद मुझे पसंद आए कोई तो शायद मैं दे भी दूं। माय गॉड, 4 लाख मैं और आप हम अपनी कंपनी खोलते रिश्ता कराने की, हम 2 लाख में डील फाइनल करा देंगे। मैं 40,000 में भी नहीं थोड़ा तो वी शुड एम हाई यार, मतलब 4 लाख तो लोग आजकल इतनी अपॉर्चुनिटीज वैसे ही हैं कि शायद उन्होंने इसीलिए वीडियो कॉल कराई होगी। यार ये तो यशमा है, यशमा से हम पैसे निकलवा सकते हैं। हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो फिर आपने उसको इनकार कर दिया? उन्हें क्या पता हमारे चेक कितने लेट आते हैं, हमें नहीं आपको क्या जरूरत है 8 लाख? ख्वातीनो हज़रात, ये इतनी खूबरू हसीन अदाकारा इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं, हर लिहाज से एक परफेक्ट बहू मटेरियल है, इतनी प्योर सोल है। मैंने इंट्रो में भी कहा, आपको भी अंदाज़ा हो गया, समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, सुघड़ हैं, मार्केटिंग कर सकती हैं, अपनी वर्थ पहचानती हैं, आपको भी अपनी वर्थ का एहसास दिलाएंगी। मैं चाहूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इर्द गिर्द जो सूटेबल कोई भी सूटर है वो रब्ता करें। कैसे रब्ता करें? हसन, आपके मुझे कमीशन आपको नहीं, मुझे डीएम आने शुरू हो जाएंगे। आपके डीएम का कह दूं कमीशन आपको, यू ऑल अबाउट मनी। मैं आपकी शादी बगैर कमीशन के कराऊं, फी सबीलिल्लाह। चले दुआएं आपको। हाँ, दुआओं की खातिर। तो आप यशमा को डीएम करें, लेकिन यशमा को डीएम, हाँ, लेकिन डीएम का एक तरीका असूल है। आपने यशमा को डीएम करना है, लेकिन अपनी सीवी या प्रोफाइल के साथ आप भेजें। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। आप अपनी एक सीवी या प्रोफाइल बना के भेजें कि ये आप करते हैं, या आपके जो भी जिनका आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और वो आप भेजें, फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। मैंने जब समीना पीरज़ादा वाला इंटरव्यू दिया था ना, तो मेरी मैनेजर, माय एक्स मैनेजर समरा, उनको एक ईमेल आया था किसी का न्यूयॉर्क से कि मैं आपको और यशमा दोनों को टिकट भेजना चाहता हूँ न्यूयॉर्क के लिए। आई वांट टू हैव अ मीटिंग विद हर बिकॉज माय फैमिली रियली लाइक्स हर। एंड आई वाज लाइक समरा चलो हम न्यूयॉर्क घूम के आ जाते हैं। दैट वाज रियली फनी। तो फिर आप गए ही नहीं? नहीं, हम नहीं गए, ऑफ कोर्स, ऐसी बता रही हूँ, ईमेल आया था। अच्छा ठीक है। अम्मी से आखिरी लड़ाई आपकी कब हुई और किस बात? आज सुबह ही हुई। सुबह ही हो गई यार? लड़ाई नहीं हुई, वो मामा ने मुझे बोला कि बेटा तुम, बिकॉज शी लिव्स इन लाहौर, आई लिव हियर, सो मुझे कहती हैं कि दिन में एक दफ़ा कॉल कर लिया करो, माँ की दुआएं ले लिया करो, हाल चाल पूछा कर। तो मैं मेकअप करा रही थी आपके शो पे आने से पहले, तो मैंने अपनी हाउस हेल्प को बोला, मैंने कहा आमना चलो फ़ोन ना मम्मा को कॉल कर लेती हूँ ना। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम मम्मा। मम्मा की आगे से फुल, हाँ क्या है, अकेले मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, पाइप टूट गई है, पाइप से पानी निकल रहा है, कोई है नहीं, भाई भी काम पे चले जाता है, तुम भी एक्टिंग करो सिर्फ। मम्मा ओके कहती बताओ क्यों कॉल की थी? मैंने कहा आपने ही कहा था ना रोज कॉल कर लिया करो। अच्छा चलो खुश रहो मेरा बेटा, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ है, खुश रहो, लेकिन माँ से ही पूछ लिया करो कभी। मैंने कहा रात को खाने में क्या खाया आपने? रात को मैंने खाने में क्या खाया था? ओह माय गॉड, डू आई रिमेम्बर? ओह या बैंगन आलू। बैंगन आलू है, ठीक है। अच्छा, आखिरी ड्रामे की ऑफर कब हुई आपको? आई थिंक 3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले। ठीक है। कॉफी तो आप नहीं पीती, लेकिन लास्ट टाइम आपने हैंग आउट किसके साथ किया? कोई भी हैंग आउट, खाने पे गई या वैसे मिली दोस्तों से? बाहर दोस्तों से, बाहर में आखिरी हैंग आउट किसने किया, किसके साथ किया? अपने जगह घर पे किया हो? आई वेंट आउट लास्ट विद, अभी रात को आई वाज आउट विद माय फ्रेंड नवाल, शी इज आल्सो एन एक्ट्रेस। ठीक है, ओके। आखिरी सवाल, लास्ट पैसे आपने किस पे खर्च किए और कितने खर्च किए? अपने अलावा? हाँ। अभी यार जताना तो अच्छी बात नहीं है ना। पैसे खर्च किए भाई? अपने बेस्ट फ्रेंड पे किए। अपने बेस्ट फ्रेंड पे? हाँ तो ठीक है, इसमें क्या जताने वाली क्या बात? बताना नहीं चाह रही थी कि क्या हुआ। अच्छा चले ये छोड़ दें सवाल। मैं सवाल ही चेक कर देता हूँ। मैं एक नया सवाल पूछ लेता हूँ। अपने ऊपर आपने आखिरी पैसे, सोने के अलावा, सोना नहीं, उसके अलावा जो आपने आखिरी चीज, कोई भी ग्रोसरीज, क्या खर्च किए? गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, क्या किया?
नहीं, मैंने शॉपिंग की ऑनलाइन। ऑनलाइन शॉपिंग की? क्या खरीदा आपने? ऑनलाइन भी ऐसे कि मेरी एक दोस्त थाईलैंड गई हुई थी, तो वो मुझे वहाँ से पिक्चरें भेज रही थी और मैं उसको बोल रही थी हाँ ये भी ले लो। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। और वो एक इतना महंगा बैग लेके मैंने मंगवाया, जो बैग में एक ही रात पहन के मतलब गई बीच, और वहाँ पे उस बैग के ऊपर कोई बैठ गया, तो वो थोड़ा सा खराब हो गया। और मैं कहा बल्कि मुझे कोई बता दे लेदर को सही करने का कोई तरीका होता है? कोई अगर एक तो रिश्ते और दूसरा लेदर को सही करने का तरीका, प्लीज बता यशमा को प्लीज डीएम करें। इसके बाद यशमा ने अपने डीएम बंद ही कर देने, लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है। यशमा, आप हमारे शो पे आई, इतना अच्छा लगा। बंद कर दो म्यूजिक अब। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा यशमा, वाकई में आपकी वाइब बहुत अच्छी है। और आप थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई रियली एंजॉयड। इतना फन एलिमेंट और एनर्जी आप लेके आए, मुझे बहुत मजा आया। यशमा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जाने से पहले आप मुझे प्लीज यहाँ पे ज्वाइन करें। जो आपके इतने सारे फैंस हैं, अगर आप उनको कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज दें। कोई देना चाहते हैं आप मैसेज? आई वुड लाइक टू से कि आप लोगों के बगैर हम लोग कुछ नहीं है। पता नहीं ऐसा क्या किया है मैंने जो मैं इतना प्यार डिजर्व करती हूँ। और थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग। खुश रहें, आप लोग खुश रहेंगे तो मैं खुश रहूँ। हाउ स्वीट। मैं आपको बताऊँ आपने कैसा क्या किया? क्या किया?